If you have been watching a lot of courses and how to videos about Indian dropshipping on YouTube and you feel like कि ये तो generic knowledge है, but what about the real problems and the actual problems that you face while doing Indian dropshipping? Then this is the last video that you will have to watch because ये मेरी paid mentorship से एक live Q&A क्लास होने वाली है जहां पे आई आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन जो हर एक इंडियन ड्रॉपशिपर के माइंड में शायद कभी आई होगी या फिर उन्हें कभी उनके एक परफेक्ट आंसर नहीं मिले। जैसे कि हम एक नीश स्टोर बनाए या फिर एक जेनरिक स्टोर के साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, हमें हर एक कस्टमर को ऑर्डर्स कॉल करके कंफर्म करनी चाहिए कि नहीं, हमें कस्टमर्स को कंफर्मेशन मैसेजेस भेजने चाहिए कि नहीं, अगर किसी प्रोडक्ट को 10 से 100 कंपटीटर्स चला रहे तो हाउ कैन वी स्टैंड आउट इन दैट मार्केट यूनिकली और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरह से सेट करनी चाहिए। अगर एक कंपटीटर उसे 499 में बेच रहा है और एक कंपटीटर 999 में, तो हमें कौन से प्राइस के साथ जाना चाहिए। अब ये जितनी भी क्वेश्चंस है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई विल बी आंसरिंग, इसके वजह से काफी लोग अपनी ड्रॉप शिपिंग जर्नी में स्ट्रगल करते हैं। सो इफ यू आर समवन who is dead serious about drop shipping, sit back and watch this complete 2 hours class and I am guaranteeing you कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व होंगे। ऑल्सो अगर आप कोई हाईली एडिटेड 1 या 2 मिनट की रील ढूंढ रहे हो जिससे आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाए, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप इसे आराम से यहीं छोड़ के जा सकते हो। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो पेशेंटली 2 घंटे बैठ के पूरी कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं, तभी आपको एक अच्छा आउटपुट मिल पाएगा। तो ऑल्सो आई विल रेकमेंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप एक शांत जगह पे बैठ के देखो बिकॉज दिस वाज लाइव फ्रॉम अ रिकॉर्डेड क्लास, तो हो सकता है ऑडियो थोड़ी सी लो। और एक और बात, ये जितने भी आंसर्स मैंने करे हैं इट इज बिकॉज आइदर मेरे को उस प्रॉब्लम से लॉस हुई थी या प्रॉफिट हुए थे एंड इट वाज ऑल कंप्लीट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। कोई भी चैट जीपीटी से निकाले हुए आंसर्स नहीं है, ये लाइव क्यूएनए क्लास है जहां स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं और मैं इंस्टेंटली उन्हें आंसर कर रहा था। कर लो, जिनके जिनके क्वेश्चंस आप लोग हैंड रेज करो, एक एक करके मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। बोलिए भटनागर जी। मोहित जी, बाकी लोग भी हैंड रेज करके रख लो, वेट मत करो, तो क्या रहेगा मुझे पता रहेगा कितने क्वेश्चन आने वाले, उस हिसाब से मैं फ्लो डिसाइड करूंगा ना क्लास का। सब अपने हैंड रेज करके छोड़ दो जिनके भी क्वेश्चन है। हाँ, 1 2 नहीं 4 5 क्वेश्चन है। तो नहीं, एक तो मेरे पास क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने शॉपिफाई वाला बताया था कि हम शॉपिफाई यूज करेंगे, है ना, ड्रॉप शिपिंग के लिए। जो हमारा मीडियम रहेगा वो सिर्फ शॉपिफाई रहेगा, हाँ, या सिर्फ स्टार्टिंग में शॉपिफाई रहेगा और बाद में और भी ऑप्शंस आएंगे, ऐसा कुछ है क्या? या हम सिर्फ शॉपिफाई को ही अपना मीडियम बना के उससे सिर्फ शॉपिफाई के थ्रू ही होगा। ठीक है, ये कि हम जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो तो ऑलरेडी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं मैन्युफैक्चरर के पास, या जो भी डीलर है जिसके भी प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब आपने बताया था कि प्रोडक्ट को क्रिएटिव बनाएगा। प्रोडक्ट को कैसे मतलब क्रिएटिव बनाएंगे? वो तो ऑलरेडी बना हुआ होगा ना, तो हम उसमें अमेंडमेंट तो करनी नहीं, इसमें आपने गलत समझा। प्रोडक्ट का क्रिएटिव बनाना मतलब, क्रिएटिव्स का मतलब होता है एड्स हमारे ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री के लैंग्वेज में। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्रिएटिव्स बनाने, क्रिएटिव्स मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ वो तो एज इट इज ही रहेगा, हमें एड्स बनाने पड़ेंगे उसको लेके, लाइक वीडियो एड्स, इमेज एड्स, सो दैट वी कैन शोकेस इट टू आवर लाइक पोटेंशियल बायर्स एंड वो हमारे यहाँ आके परचेज करें। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि मतलब इनिशियल स्टेज पे हाउ मच वी नीड टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो आपने बताया था कि 500 रुपीज पर डे हम अज्यूम करके चल रहे हैं, है ना। तो मंथली हमारा 15,000 के अराउंड हमें कैपिटल मान के चलना है, ठीक है। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल 15,000 हम मान के चल रहे हैं और हम एड्स रन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के, ठीक है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट चले और कोई ना चले स्टार्टिंग में, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट मंथ में कुछ हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलता है, मैं एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ, मतलब ऐसा पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब फिर कैपिटल हमें और अपने पास रखनी, मतलब हम जनरेट नहीं कर पाएंगे कुछ भी, है ना। फर्स्ट देखिए ऐसा होता है ना कि हम जब टेस्टिंग करते हैं तो इसका ये नहीं होता कि सारे ही पैसे जीरो हो जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर एट ब्रेक इवन ऑल्सो। एंड कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन इतना ही कम होता है कि मन नहीं करता उसको चलाने का, लाइक 10-20% का आरओआई होता है। सो व्हाट इज लाइक हियर कि ना हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं
कि हमें पता है कि ये पोटेंशियल प्रोडक्ट अच्छा है, ये स्केलेबल है, देन वी स्टार्ट पोरिंग मोर मनी इनटू इट। अंटिल देन वी कीप ऑन टेस्टिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड हम अपने पाइपलाइन में रखते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट टेस्ट करना है, ये करना है, इसको हिसाब से चलाना है, उसको हिसाब से चलाना है। एंड जो टेस्टिंग फेज रहता है, मान लो आपने 500 पर डे का लगाया, इवन इफ यू आर गेटिंग 2 ऑर्डर्स और उसमें से एक डिलीवर्ड होता है, तो वो 500 आपका घूम के आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यू आर एट अ ब्रेक इवन या थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, सो दैट आप वो कैश फ्लो मेंटेन कर पाते हो। ये कभी नहीं होगा आफ्टर डूइंग दिस कोचिंग कि आप मतलब थ्रू आउट द मंथ पूरे 15,000 का एड स्पेंड कर रहे हो और आपको एक भी रुपया घूम के नहीं आ रहा। ये कभी नहीं होने वाला, वो हाँ हाँ, तब मतलब मैं वही सिचुएशन, जानना चाह रहा था। हाँ, वही वो मेरा पॉइंट था कि ब्रेक इवन पर तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पर तो वो आ ही जाएगा। क्योंकि देखिए आपको मैंने जो हम्म, सेकंड क्लास में कैलकुलेटर समझाया ना, दैट इज फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको पता हो कि आप जहां पैसा डाल रहे हो आप किस पॉइंट पे ब्रेक इवन पे आ सकते हो, तो आप उस लिमिट तक ही पैसा डालोगे। लेट्स अज्यूम आपको 2 दिन में ऑर्डर नहीं आए, तो आप उस प्रोडक्ट को एनीवेज ऑफ करने वाले हो, उसके ऊपर और पैसा नहीं डालोगे। एंड आपको ऑर्डर्स आ भी गए हाई कॉस्ट पर परचेज में, तो यू माइट बी एट अ ब्रेक इवन। सो वी ट्राई टू लुक फॉरवर्ड टू अ स्ट्रेटेजी जहां से हम लोग प्रॉफिटेबल हो सके। दैट इज व्हाट वी डू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने ना लास्ट टाइम ही पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे हम जॉब में भी हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे वहां पर भी फोकस करना, मतलब मैं अभी नहीं उसको जॉब छोड़ सकता अभी। नहीं 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 छोड़ना ठीक है, चाहिए, हाँ, सही बोला तो आपने। मुझे अब मेरा फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग है, मैंने एक स्टोर पे काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ। हम्म ठीक है, एक स्टोर मैंने खोला, जो कि आपने बताया था कि अभी स्टार्टिंग में एक ही स्टोर चलाना हम्म है। हम्म। तो एक स्टोर पे फिर मुझे डेली बेसिस पे कितना टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ेगा टू बी अराउंड? ऑनेस्ट वरुण जी, मैं बोलूं हसल कब रहता है ना, जब आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, उसके एड्स बना रहे हो। मान लो किसी प्रोडक्ट को आपको लॉन्च करना है, तो आपने लाइक उसके लिए आज एड्स बनाने हैं 4 एड्स, तो आप रात में पुल ओवर कर लिए ना, आपने 3-4 घंटे लगा के एड्स बना लिए, प्रोडक्ट पेज बना लिए, सब कर लिया। आफ्टर अ प्रोडक्ट इज लॉन्च ना, तो आपका काम बहुत पैसिव हो जाता है। आपको सिर्फ रात को 10-11 बजे एक बार आके अपने एड अकाउंट को देखना है कि आपको सेल्स उतनी आई है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि नहीं। धीरे धीरे एड बजट बढ़ाना और उसमें क्रिएटिव्स डालते जाने। तो एक बहुत ऑटोमेटेड ऑटो पायलट वाला सिस्टम हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है ना कि अब जैसे आप मान लो 50,000 रुपया महीने का बना रहे हो, तो आपके अंदर एक आएगा कि इस स्टोर पे तो अब मेरे को ज्यादा माथापच्ची नहीं करना इस प्रोडक्ट के साथ, सो व्हाई नॉट गो फॉर अनदर प्रोडक्ट। मैं वापस 2-3 घंटे दूंगा। तो बेसिक से बेसिक मैं बोलूँ ना, तो 2 से 3 घंटे का ही टाइम लगता है आपको, उससे ऊपर नहीं देना पड़ता। क्योंकि मेजर जो टाइम वेस्ट होते हैं, वो लोग मेजर जो टाइम वेस्टेज होता है लोगों का, वो कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। वो होता है इसके अंदर कि रिसर्च करने में। मान लो उनके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोच नहीं है, आपने ये जो 4 क्वेश्चंस निकाले, आप वो 4 क्वेश्चन यूट्यूब पे जाके सर्च करते कि मेरे को शॉपिफाई पे करना है या दूसरे प्लेटफॉर्म पे। मान लो वो यूट्यूब वीडियो अगर ऐसा बता रही है कि आप इस पे भी कर सकते हो उस पे भी, आपके लिए 2 कंफ्यूजन आ गए, यू डोंट हैव अ करेक्ट पाथवे ना। अब यही 4 क्वेश्चन से अगर आपने 16 और पॉसिबिलिटीज निकाल ली, तो आपका रिसर्च में बहुत टाइम निकल जाता है। फिर जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो, तो आपके नए लेवल ऑफ रिसर्चेस होते हैं। आपको आरटीओ से डील करना है, तो आप जाके ढूंढोगे आरटीओ से रिलेटेड वीडियो, कुछ आपको पुरानी मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। आप हर एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे, तो उन सब चीजों में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अब आपके पास एक मेंटोर है ना, तो आपको पता है जो मैं कर रहा हूँ करेक्ट स्ट्रेटेजी है, मुझे बस एक जगह फोकस करना है। सो उससे आपका काफी टाइम बच जाता है। अब ये एक अच्छी चीज है दैट यू हैव अ साइड बिजनेस, साइड लाइक यू हैव अ मेन जॉब और अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। क्योंकि क्या होता है, मान लो आप कहीं बिजी नहीं हो ना, तो आपका माइंड बहुत ज्यादा इसमें इंडल्ज हो जाएगा, आप बहुत अटैच हो जाओगे काम के साथ, क्योंकि करने को तो कुछ रहता नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। तो आप हम्म, ऐसा रहेगा खाली दे तो क्या करूं, और कुछ कर लूं, ये कर लूं, इसके साथ छेड़छाड़ कर लूं वो। तो आप ज्यादा अटैच होते हो ना, तो आप ज्यादा खराब डिसीजंस ले सकते हो बिजनेस में। सो इट्स बेटर कि आपके पास एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, आप मेंटली फ्री हो, और फिर आप इसको कर रहे हो। सो उसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा हाँ नहीं नहीं, कि आराम से, कोई क्यूए क्लास इसी के लिए मैं तो चाहता हूँ क्वेश्चंस आए, मुझे खुद को मजा आता है इसमें। हाँ, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने ना लास्ट क्लास में हमें, लास्ट टू लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था आपने कि एक अकाउंट बनाना इंस्टाग्राम पे, और हम्म उसमें वो अमेजोन फाइंड, फेसबुक फाइंड, मीशो फाइंड करके ना सर्च हम्म करके उसको फॉलो कर लेना और लाइक कर देना हम्म वीडियो। वो हम्म मैंने किया था। हम्म ठीक है, हम्म और मैं डेली मतलब उसको यही कर रहा हूँ। मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, वो तो मैंने हटा ही दिया है, मैं इसी अकाउंट को देख रहा हूँ डेली। हम्म। ठीक है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मतलब वो आ रहे हैं। अरे क्या, सॉरी, ये बाहर ना थोड़ा बालकनी के पास बैठा हूँ तो। कोई नहीं बोली।
हाँ तो उसमें क्या है कि एड्स आ रहे हैं बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे, मतलब ऐसे एड्स हैं जो मुझे देखते ही मतलब ऐसा मन कर जा रहा है कि यार मैं इसको परचेज कर लूँ। हम्म बहुत सारी चीजें आ रही हैं ऐसी, और हम्म हम्म मैंने ना कई कई सारे उस पर देखा कि उसमें वो मेंशन करते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक लिख के आप पोस्ट कर दो, या ये लिख के आप इसमें डाल दो कमेंट में, और हम लिंक दे देंगे आपको। ठीक है, तो मैंने सपोज 10 प्रोडक्ट्स में डाला होगा, तो 10 में से 2 का ही लिंक मेरे पास आया वहां पर। ठीक है, किसी ने अमेजोन का लिंक दिया, किसी ने फ्लिपकार्ट का लिंक दिया। ठीक है, हम्म तो मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट का लिंक मेरे पास आया, वो मैंने ओपन करके देखा कि वहां पे दिखा रहा था वो वही सेम प्रोडक्ट। ठीक है, बट क्या है कि बहुत सारे ऐसे थे जहां मैंने कमेंट किया बट मेरे पास लिंक ही नहीं आया। इनफैक्ट मैं बाकी के कमेंट्स भी चेक कर रहा था कि लोगों ने कमेंट डाल रखा है उसमें। ठीक है, हजारों कमेंट्स डले हुए हैं उसमें, लिंक पता नहीं उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे हम अपने एड्स रन करेंगे, तो क्योंकि मुझे देख के वो यही लग रहा था कि वो एड्स ही रन कर रहे हैं वो लोग भी। ठीक है, उनके एड्स पे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी ये होगा नहीं क्या नहीं नहीं, कि। वो दोनों अलग है। वो जो कमेंट और लिंक वाला होता है ना, वो ऑटोमेशन होता है, जिसमें क्या होता है, कोई अगर कोई वर्ड कमेंट करेगा तो उनके डीएम बॉक्स में वहां का लिंक जाएगा। बट दैट इज ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग, वो लोग एड ऑर्गेनिक सेलिंग, उसमें एड्स नहीं रन हो रही है। एड्स रन होने से वो वीडियो के नीचे बटन आ जाता है, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ। एफिलिएट नहीं ऋषभ, आप अपने वेबसाइट के लिए भी कर सकते हो। लाइक आपने वहां लिंक सेटअप कर दिया और वो कर दिया। जैसे मेरे मेंटोरशिप का इंस्टाग्राम में ऑटोमेशन चलता है, कोई मेंटोर कमेंट करता है तो उसके डीएम पे मेरे वेबसाइट का लिंक चला जाता है, लक्ष्य.in। तो वो अलग चीज हो गई है। और जब आप एड रन करते हो ना, तो वो डायरेक्टली वहां पे लिखा आता है ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, फिर वो वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो वहां वो ओके, कोई लूज एंड्स नहीं रहते उस चीजों का। हाँ तो मतलब ये डिफरेंस है दोनों में, अब मैं समझ गया, हाँ हाँ अब हाँ, मुझे क्लियर वो हो गया। ठीक ऑर्गेनिक है, है और वो एड्स है। स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा, कभी भी आप देखिएगा एड्स के ऊपर हमेशा स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। ओके, ठीक है, बस यही थे मेरे, थैंक यू सो मच। ओके वरुण जी, अभिषेक बोलिए। हाय मोहित भाई। हाय। मोहित भाई, मेरा एक ही क्वेश्चन है, लॉस्ट इन ट्रांजिट ऑर्डर्स को हम कैसे टैकल करेंगे? लॉस्ट इन ट्रांजिट ऑर्डर कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बट इवन इफ दे आर लॉस्ट तो वो इसलिए होता है कि या तो कोई फ्लड आ गया है, या कोई कैलामिटी आ गई, या कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उस पॉइंट पे वो प्रोडक्ट, व्हेन वी आर वर्किंग विद अ थर्ड पार्टी एग्रीगेटर लाइक शिपिजो, ड्रॉप डैश और ड्रॉपशिप इंडिया, तो वो प्रोडक्ट एनीवेज आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आपके घर से नहीं लगा, तो आपका कहीं ना कहीं वो एक तरह से आप समझ सकते हो ऑर्डर कैंसिल ही हुआ, और कुछ नहीं होता। तो उसका बहुत लो परसेंटेज रहता है, लाइक कोई 1000 में 2 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर में ऐसा होता है। बहुत ज्यादा ऑर्डर में हो रहा है, जैसे अभी हो रहा है कि महाराष्ट्र साइड में बहुत ज्यादा फ्लड आई हुई है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स लूज हो रहे हैं, एंड इधर उधर हो जा रहे हैं, तो उसके लिए तो वी कांट डू एनीथिंग। नेचुरल डिजास्टर या वैसा कुछ होता है तो वो होती है, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड अदर देन दैट, अगर लॉस्ट होता है ना, तो वो एनीवेज वो कंपनीज ही उसको देखती है, क्योंकि सप्लायर को ज्यादा बड़ा लॉस लगता है ना, उसका तो प्रोडक्ट ही गुम हो रहा है पूरा का पूरा, तो वो लोग ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन निकालने निकल जाते हैं कि क्या किया जाए, क्यों हो रहा है ये चीज। ओके, तो उसमें तो हमें आरटीओ चार्जेस नहीं देना है, राइट? नहीं 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 नहीं, कुछ चार्जेस पे नहीं करना। वो लॉस्ट हो गया, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, एक्शन ही नहीं हुआ। मतलब मेरे पैनल पे अगर 1000 1500 ऑर्डर रहते हैं ना इन ट्रांजिट में, तो कई बार मैं देखता हूँ एक एक महीने के पहले के भी 1 2 ऑर्डर्स इन ट्रांजिट में रहते हैं, एंड दैट इज समथिंग वो होता ही उपाय नहीं है उसका। ओके। और मोहित भाई, सेकंड क्वेश्चन है, मैंने एक्चुअली सुना है कि काफी सारे फ्रॉड ऑर्डर्स भी आते हैं, सो हाँ उस आते हैं। उसको कैसे फ्रॉड ऑर्डर टैकल नहीं कर? होता है एक्चुअली, मैं बताता हूँ, फ्रॉड ऑर्डर नहीं होता है। बेसिकली दे आर जस्ट नॉन सीरियस बायर्स। उनको मजा आता है, वो वेबसाइट पे जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, और उसके आरटीओ आने ही आने हैं। वी कांट डू एनीथिंग। मतलब ये क्या होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। अगर आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया जो 18 19 साल के लोग देख रहे हैं, जैसे कुछ एप्पल वॉच की कॉपी हो गई या एयरपोर्ट्स की कॉपी हो गई, आप देखना बहुत फेक ऑर्डर्स आएंगे। वो बस मस्ती के लिए ऑर्डर करते हैं, दे आर नॉट सीरियस। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो आरटीओ जो होता है ना, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है, क्योंकि प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस को डिफाइन करता है, किस टाइप की ऑडियंस को आप सर्व करने वाले। तो वो आता ही है। एंड उसका ऐसा नहीं है कि हम लोग को कुछ डील करना होता है। व्हाट वी जस्ट डू इज कि हम लोग देखते हैं कि कितने परसेंटेज आरटीओ हमें आ रहे हैं, एंड वी जस्ट टेक अ रफ आइडिया कि इतना हमें फ्यूचर में आने वाला। सो उसके हिसाब से हम लोग उस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन लेके चलते हैं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है, मोहित भाई, सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 10 ड्रॉप शिपर सेल कर रहे हैं, ठीक है, अब वो काफी डिमांड में है वो प्रोडक्ट,
सो उस 10 ड्रॉप शिपर में मैं भी एक ड्रॉप शिपर हूँ, तो मैं अपना प्रोडक्ट को कैसे क्रिएटिव बना सकता हूँ? वो मैं आपको सिखाऊंगा क्रिएटिव्स की क्लास में। देखो क्या होता है ना, हम लोगों को मार्केटिंग एंगल सोचना होता है, क्योंकि हम लोग को यूनिक कैसे बनेंगे, हम लोगों के अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करते हैं। जैसे मैंने कॉम के एग्जांपल में क्या समझाया था कि सबने जनरली सोचा होगा कि कॉम का ये फीचर दिखा के एडवर्टाइज कर दे, बट मैंने पर्टिकुलरली क्या यूनिक सोचा कि हम हेयर फॉल को टारगेट करेंगे। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मेरी ऑडियंस ही पूरी अलग होगी, जो हेयर फॉल वाली ऑडियंस है उस पे चलेगी। सो दैट इज हाउ यू बिकम क्रिएटिव, और उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। ये जो बज़वर्ड चला है ना, एआई ड्रॉप शिपिंग, ये सब कुछ कभी नहीं कर पाएगा। एआई कैन नॉट थिंक लाइक दिस कि वो यूनिक वे में सोचे, ये सोचना हमें पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस अ गुड मार्केटर। एंड इसका ये मतलब नहीं कि आपको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल्स का एक्सपीरियंस। मैं बीकॉम पास लड़का हूँ, मैं क्यों सोच पाता हूँ, मुझे पता है मुझे प्रॉफिट है उसके अंदर, पैसा दिखता है, दिमाग अपने आप चलता है कि ऐसा करने से ही ऐसा बिकेगा। जब आप एक प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हो ना, आपका दिमाग चलने लगेगा, हाँ यार इसको इस तरह से बेच सकते हैं। आप नींद से उठ जाओगे, अचानक से सोते सोते आपके आइडिया आ जाएगा माइंड में कि यार हाँ ये चीज ट्राई करते हैं। फिर आपको क्या होता है, एक रेड कार थ्योरी होती है, उसमें क्या होता है, मान लो आप आज सुबह से घर से कहीं भी घूम के आए हो, मैंने आपसे अगर पूछा ना आपने कितनी रेड कार्स देखी है, तो आप बोलोगे मेरे को नहीं ध्यान में। बट अगर कल मैं आपको बोलूं ना, आई विल पे यू 10 रुपीज फॉर ईच रेड कार दैट यू आर सीइंग, तो आप बोलोगे कि आपने कितनी रेड कार्स देखी है, बिकॉज नाउ यू हैव इट इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि आपको रेड कार्स नोटिस करनी है। सो दिस इज हाउ ड्रॉप शिपिंग ऑल्सो वर्क्स। आप अभी एज अ लाइक मार्केटियर नहीं सोचते हो, बट वंस यू गेट इनटू दिस बिजनेस, आप हर एक एड को एज अ मार्केटियर देखने लगोगे। आपको ऐसा दिखेगा कि ये एड में इसने ऐसा क्या यूनिक करा कि मैंने क्लिक कर दिया, व्हाट इज यूनिक इन देयर ओन वेबसाइट, और उससे लर्निंग और क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी। आप दूसरों के एड्स को स्टडी करोगे कि इसके एड्स पे देखो 1000 लाइक्स है, व्हाट हैव दे डन यूनिक, उनका हुक में क्या डिफरेंस है। तो उसके हिसाब से आप खुद की नॉलेज को ग्रो करने लगते हो, बिकॉज दिस इज नाउ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपका बिजनेस है, आपको पैसा बन रहा है, तो आप हर एक चीज को उसके हिसाब से देखोगे। करेक्ट। ओके महेंद्र, थैंक यू। हाँ, रिलेटेड क्वेश्चन, पहले मैं कंफर्मेशन कॉल करता था, उसमें एक ऑर्डर में मुझे बोला कि उसके बच्चे ने गलती से ऑर्डर कर दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे ने ऑर्डर कर दिया। अरे बहुत लोग खुद भी ऑर्डर करके ये बोलते हैं कि बच्चे ने ऑर्डर कर दिया, मेरे को नहीं करना है। एंड यू नो, सर वो नहीं, एक्चुअली देखो क्या होता है ना, कोई मुंह पे ना नहीं बोलना चाहता है। हमें भी तो क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आता है, हम थोड़ी बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम बोलते हैं ठीक है बाद में फोन करते हैं, बाद में बात करते हैं। बिकॉज वो एक मुंह पे ना बोलने वाली चीज है ना, दैट्स वेरी हेजिटेटिव। कोई भी कभी किसी को नहीं बोलेगा कि यार मैंने ऐसे ऑर्डर कर दिया, मेरे को नहीं लेना। बहुत कम लोग होते हैं जो बोल देते हैं ये चीज। सो दे लाइक गिव रीजंस, बच्चे ने ऑर्डर कर दिया, या मैं बाहर हूँ मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है 2 क्वेश्चन आप करोगे, वो तो झूठ पे झूठ बोलते हुए ना लोगों को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। सो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है मैं ले लूंगा, भेज दो। एंड दैट इज व्हाई इवन आफ्टर कॉलिंग भी वो लोग ऑर्डर्स को नहीं लेते। तो इसका कोई वो नहीं है, ये तो रीजन है, लोग देते ही हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मोहित, रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, जैसे कि कॉल वाली बात चल रही है, तो इसमें ड्रॉप शिपर का कॉलिंग में क्या रोल होगा? हमारा तो कोई रोल नहीं होगा ना कि? नहीं, मैं बताता हूँ कॉलिंग का। एक्चुअली तो ये प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास का पार्ट है, बट मैं बता देता हूँ, हम लोग कॉलिंग नहीं करते, क्योंकि कॉलिंग कंफर्मेशन से आपकी डिलीवरी परसेंटेज कभी इंप्रूव नहीं होगी। कॉलिंग हम लोग करेंगे बट ऑन अ डिफरेंट लाइक वे। हम लोग लाइक आरटीओ को इंप्रूव करने के लिए करेंगे, अपने प्रोडक्ट पेजेस को इंप्रूव करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए करेंगे। बट अभी समझो, मान लो आपको 20 ऑर्डर आ रहे हैं, चलो 50 ऑर्डर, नहीं जिशान व्हाट्सएप कंफर्मेशन भी नहीं करना है। मान लो आपको 50 ऑर्डर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा आपको क्या होता है कैलकुलेशन। मान लो आपको 50 ऑर्डर आ रहे हैं पर डे के, आपने कॉल कर लिया, आप फुल टाइम घुसे हुए बिजनेस में, तो 50 ऑर्डर में पूरा दिन लग जाएगा मोटा मोटी आपको कॉल करने में। पहला तो प्रॉब्लम होगा, आपका नंबर स्पैम पे चला जाएगा, आधे से ज्यादा लोग फोन पिक नहीं करेंगे। जिन्होंने फोन पिक किया उसमें से कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। मान लो आपको अब 500 ऑर्डर पे स्केल करना है, तो आप क्या करोगे? इज इट पॉसिबल कि आप वो 500 ऑर्डर को कॉल करो, और वो भी जस्ट फॉर लाइक, नहीं हायर कितना कर लोगे आप, कितने लोगों को हायरिंग करके कितना डिफरेंस ले आओगे? आप एक जन को मिनिमम 12,000 तो सैलरी दोगे ना। 500 कॉल्स करने के लिए यू नीड टू हायर एटलीस्ट 4 to 5 पीपल इन योर टीम। आप 50,000 का सैलरी सिर्फ कॉलिंग पे दे दोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। एआई कॉल का 5 रुपया 4 रुपया कॉस्ट पड़ता है पर कॉल, नहीं पोसाएगा। 4 रुपया आप पर कॉल का दे रहे हो, वो तो आज आपको इजी लग रहा है, जब दिन के 1000 ऑर्डर होते हैं 4,000 रुपया देना है आपको, आपको नहीं वो दिखेगा बैलेंस शीट में प्रॉपरली। एआई देखो कॉल तो वैसे भी लोग स्पैम वैसे समझते भी हैं। डिलीट कर देते हैं लोग, डिलीट मतलब वैसे भी कट कर देते हैं लोग। देखो मैं बताता हूँ, मैंने बहुत कॉलिंग करी है, 100 ऑर्डर पर डे पे भी कॉलिंग करी है। ट्रस्ट मी,
जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा, कॉल करके हम्म, आप नहीं कर सकते कि आप कंफर्मेशन। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, सबका मिथ उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉलिंग वाला यूट्यूब ने बर्बाद करके रखा, पता है, कॉलिंग कर लो उससे आपकी इंप्रूव हो जाएगी, कुछ नहीं इंप्रूव होती 1% भी। तो ये मान लो आउट फॉर डिलीवरी वाले दिन भी नहीं करते क्या अपन? कुछ नहीं करना, मान लो आपको 10 ऑर्डर आए हैं, ठीक है, और एक ऑर्डर पे आपका 500 रुपए का मार्जिन है। आपने ये 10 ऑर्डर्स को फोन किया, इसमें से कोई 5 ने फोन नहीं उठाया, एक ने कैंसिल कर दिया, 2 ने वैसा कर दिया, करके आपके 3-4 ऑर्डर्स निकल गए। तो आपने मान लो 5 ऑर्डर कैंसिल कर दिए यहीं पे, बट वो 5 ऑर्डर का एड कॉस्ट तो लग ही गया ना आपको, ठीक है। अब मान लो ये जो 5 ऑर्डर्स आपने कैंसिल करे उसमें से 3 थे जिन्होंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं फोन उठाने में, इनके पर लोगों का टाइम नहीं है, पीपल आर वेरी बिजी। आप सोचो कि आप एक 600 रुपए के ऑर्डर के लिए किसी को फोन करोगे, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू पिक अप योर कॉल्स। और कितनी बार क्या होता है ना, डिलीवरी बॉयज को लोकेशन का पता रहता है हर एक कस्टमर का, मोस्टली सब एरियाज के डिलीवरी बॉय सबको जानते हैं। तो उनको पता है अगर अभिषेक का ऑर्डर यहाँ से आया या वरुण का ऑर्डर वहां से आया, तो उसको पता है वरुण भटनागर कौन है और कहाँ तक लेके जाना है। ही वोंट इवन कॉल वरुण कि आपका पार्सल है, डायरेक्ट डोर स्टेप पे आ जाते हैं डिलीवरी बॉय लेके। अब ये 5 ऑर्डर आपने जो कैंसिल करे, इसमें आपका मार्जिन था 2500 रुपए का। आपको आरटीओ लगता तो मैक्स टू मैक्स 350 रुपए का लगता, ठीक है। मान लो ये 5 में से सिर्फ 2 ऑर्डर ही आपके डिलीवर हो गए गलती से, जो आपने कॉल करके कैंसिल कर दिया बिकॉज दे डिड नॉट पिक अप, या फिर उन्होंने एड्रेस सही नहीं डाला था, आपने कर दिया। तो ये जो 2 ऑर्डर्स आपके कैंसिल हुए हैं, इस पे आपका 1000 रुपए का मार्जिन बन जाता, और जो 3 आरटीओ हुआ उसमें 210 रुपए का आरटीओ लग जाता। तो 1000 - 210 कितना हुआ, 790 रुपए का एक्स्ट्रा मार्जिन बना। तो ये जो 5 ऑर्डर में मान लो आपका 500 रुपए का एड कॉस्ट था, वो तो कम से कम निकल गया यहाँ पे। तो आप इतना सारा कैंसिलेशन क्यों करोगे? आप मान लो अगर अपने 30% ऑर्डर को कैंसिल ही कर दे रहे हो, तो आपका तो बहुत बड़ा लॉस है बिजनेस में। आपका जो जेन्युइन कॉस्ट पर परचेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसके ऊपर। सो यू शुड नेवर डू दैट थिंग कि हम कॉलिंग कर रहे हैं कन्फर्म। और दूसरी चीज, आपका मेहनत बहुत बढ़ जाता है काम पे। आप एक प्रोडक्ट पे ही फोकस करते रह जाओगे, उसी के लिए कॉलिंग करोगे, उसको स्केल भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो ना हायरिंग कर ले, आप अभी तो बहुत अच्छा लगता है ये बात बोलना, जब आप स्टार्ट करोगे ना आपको डर लगेगा लोगों को हायर करने में कि यार मेरा डैशबोर्ड तो रिवील हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट तो रिवील हो जाएगा, मैं किसको हायर करूं, किस पे ट्रस्ट करूं। मान लो मैंने अभिषेक ने बोला मैं 3 लोगों को हायर करूंगा, और ऑब्वियसली उनको ड्रॉप शिपिंग का नॉलेज होना पड़ेगा ना जिनको आप हायर करोगे। आपको तो डेली डर लगेगा, आपका सीपीपी बढ़ेगा, आपको ऐसा लगेगा यार ये मेरे प्रोडक्ट तो कॉपी नहीं कर रहे हैं, इनको पता है कि किसके पास ऑर्डर जा रहा है, कहीं ये डुप्लीकेट ऑर्डर प्लेस तो नहीं कर दे रहे अपनी वेबसाइट पे। एनी टाइम यू विल हैव दिस टेंशन ओवर योर हेड। तो जब हायरिंग की बात आती है ना, तब वो रियल नहीं लगता। एआई वॉइस कम से कम 4 रुपए से 5 रुपए कॉस्ट करते हैं। आप दिन के 1000 ऑर्डर कर रहे हो, आपका 4000 रुपए आपको डेली पे करना पड़ेगा इनको। आप कहाँ से करोगे? और एआई वॉइस आधे से ज्यादा लोग को फर्जी लगती है, लाइक दे डोंट ट्रस्ट कि यार मेरे को ऑर्डर कंफर्म करना है कि नहीं करना, सो आधे से ज्यादा टाइम कैंसिलेशन हो जाती है। तो क्या होता है, कितने लोग पोटेंशियल होते हैं बट उनको लेने का मन नहीं करता। तो ये जो व्हाट्सएप पे कंफर्म आया, कैंसिल आया, अगर आप ये चीज करोगे तो आपका 2 रुपया 1 रुपया तो पर मैसेज तो ऐसे ही लग जाना है, और आपके बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाई आर यू गोइंग आफ्टर दैट? ऑर्डर आ गया, भेज दो। आपको 100 भेजे है ना, आपको ये देखना है उसमें 40 डिलीवर हो रहा है, 30 डिलीवर हो रहा है या 20 डिलीवर हो रहा है। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। अगर 20 डिलीवर हो रहा है तो बंद कर दो ना, आप व्हाट्सएप कंफर्मेशन करके 20 का 40 कर भी ले रहे हो, तो एनीवेज आपका एड कॉस्ट तो तब भी लग रहा है उसके ऊपर। तो हमें ये कॉलिंग कंफर्मेशन और ये हमें मजदूरी नहीं करनी है एकदम भी, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है उस सीन में कि लाइक जहां आपके दिन के 40 ऑर्डर 30 ऑर्डर है, बट जहां आपके दिन के लाइक 100 ऑर्डर 200 ऑर्डर 300 ऑर्डर हो जाते हैं ना, तब बहुत दिक्कत आती है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हो गया? किसका था ये क्वेश्चन वैसे, कॉलिंग वाला? ये किसी का था क्वेश्चन, उसमें ऐड मैंने किया था ये लास्ट में। ओके ओके।
राहुल मैं आऊंगा उस पे, ट्रांजिट वाला क्वेश्चन पे आऊंगा आपका, जब आएगा ना मैं लिख के रखा हूँ, आराम से समझाऊंगा। अभी क्या थ्योरेटिकल पार्ट में कर लेता हूँ, फिर वो तो उससे समझाना है, कंप्यूटर पे स्क्रीन शेयर करके मेरे को समझाना है। हाँ लवकेश, अरे बाप रे हवा मार दी आपने तो, बोलिए। मोहित भाई, एक स्टोर पे हम सारे प्रोडक्ट क्यों नहीं चला सकते? लाइक एक एक स्टोर रखेंगे जिसपे हम टेस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट, और दूसरे स्टोर पे हम जो भी हमारे सेलिंग वाले प्रोडक्ट होंगे उसको चलाएंगे। किसने बोला ऐसा? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा नहीं कर सकते क्या? क्यों कर, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टोर बनाना पड़ता है। एक ही स्टोर में सब चलाओ, मैं एक स्टोर में 10-10 प्रोडक्ट चलाता हूँ, स्केल भी करता हूँ। अच्छा। और अगर एक मैं प्रोडक्ट। बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है डिफरेंट स्टोर से, ठीक है? ये एकदम मन में मान के रख लेना, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है ना, वी आर वेरी लेजी, ठीक है? मान लो आप एक प्रोडक्ट चला रहे हो, आपने वो स्टोर को बना दिया कार नीश के हिसाब से, और आपने कोई कार का प्रोडक्ट बेचा। कल आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखा यार ये जो गार्डन का प्रोडक्ट है ना बहुत वायरल हो रहा है, तो मेरे को ये चलाना है। तो अब आपको दिखेगा कि मुझे स्क्रैच से एक स्टोर बनाना है, एक फेसबुक पेज बनाना है, नया पिक्सल करना है, और सारी कुछ चीजें स्टार्ट करनी है। ट्रस्ट मी और नॉट, आप नहीं करने वाले ये चीज, आप उसको बहुत पोस्टपोन करोगे। अगर पुराना प्रोडक्ट जो है आपका चल रहा है, तो आप सोचोगे छोड़ो ना, इसके लिए क्रिएटिव बना लेता हूँ, क्यों मैं उसमें माथा लगाऊंगा, इसको स्केल कर लेता हूँ। और मान लो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट चला रहे होगे, लेट्स अज्यूम कि आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो आपको लगेगा छोड़ो ना, ये इसमें मैंने इतना एफर्ट मार लिया तो इसी को थोड़ा कर लेता हूँ। कौन अब बैठ के पूरा शॉपिफाई पे साइन अप करेगा, एक एक टर्म्स एंड कंडीशन बनाएगा, सारी चीजें करेगा? नाउ इफ यू हायर अ टीम फॉर दैट, देन ओनली देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी अ हैसल। वही ट्रस्ट वाली चीज आती है, आपको लगेगा ट्रस्ट करूं नहीं करूं, स्टोर बनाऊं नहीं बनाऊं, खर्च करूं नहीं करूं, छोड़ो मैं नहीं करता हूँ। एंड ये मान लो सबके साथ होता है, इस वजह से मैंने अपने एक फेज में बहुत लॉसेस करे हैं। मैं इतना अटैच हो गया था ना कार नीश के साथ, कि मेरे सामने प्रोडक्ट्स रहते थे, मैंने कभी टेस्ट नहीं करा उनको, बिकॉज यार स्टोर बनाना है, मन नहीं करता है, और एक वो मेंटली आलस आ जाता है, नहीं मन करता है। जब एनर्जी कब हाई रहती है ना, जब आपका पहला स्टोर लॉन्च नहीं रहता है और आप सारी चीजों को नहीं करते हो, बट वंस इट्स डन आपको नहीं मन करता दूसरे स्टोर पे मूव ऑन करने के लिए। कोई है ऐसा जिसने फेस करा है इस क्लास में? बट एनीवन? मोहित भाई, मैंने YouTube वीडियोस पे काफी सुना है, ये काफी ड्रॉपशिपर वो बोलते हैं मेरे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, तो उसका हाँ है, रेलेवेंस क्या है? मैं बताता हूँ रेलेवेंस क्या होता है। मैं क्यों सेपरेट स्टोर्स बनाता हूँ, दिस इज अ वेरी बिग सीक्रेट मोस्ट ड्रॉपशिपर्स यूज। एक स्टोर पे आप मल्टीपल नीश के प्रोडक्ट चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, मेटा को पता है किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मान लो मेरे एक स्टोर पे 3 विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो एड लाइब्रेरी पे विजिबल है, कि एड लाइब्रेरी जिसको नहीं समझ में आ रहा जस्ट इग्नोर, बट जिनको आ रहा है वो रिलेट करो कि एड लाइब्रेरी विजिबल है। अब उस एड लाइब्रेरी के अंदर मान लो मेरे तीनों प्रोडक्ट्स पे कोई स्पाई कर रहा है, मेरे स्टोर पे कोई स्पाई कर रहा है, और अब मेरे को चौथा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और मैंने चारों एक ही पे कर दिया, तो अब वो चारों प्रोडक्ट पे स्पाई कर रहा है ना। सो व्हाट आई डू कि मान लो एक स्टोर पे मेरा 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी विनर निकल चुका है एंड इट्स गोइंग गुड, तो अब मैं दूसरा स्टोर करूंगा, ताकि कंपटीटर्स के नजर में नहीं आए कि ये स्टोर इतनी टाइम से चल रहा है और इतने सारे विनिंग प्रोडक्ट्स है, वरना वो एक साथ सारे प्रोडक्ट को रेप्लीकेट करना स्टार्ट कर देंगे मेरे। और एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पाइंग हो जाती है ड्रॉप शिपिंग में। आप लोग जब पुराने होने लगोगे ना, आप लोग को बहुत से स्टोर्स का नाम दिमाग में रहेगा कि यार ये स्टोर बहुत अच्छा कर रहा है, ये स्टोर, लवकेश आपके हवा की आवाज आ रही है माइक से, हाँ हाँ, ये स्टोर अच्छा कर रहा है, ये स्टोर वैसा कर रहा है, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। और इसीलिए दैट्स व्हाई वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोर्स, ताकि स्पाइंग बहुत ज्यादा ना हो। नहीं ये क्या है, ऑल्सो कस्टमर फिर उसमें शॉप नाउ पे जाके कंफ्यूज नहीं हो जाएगा वेबसाइट पे, मैं तो एक्स प्रोडक्ट लेने आया था, ये कौन सा प्रोडक्ट है? नहीं नहीं नहीं, किसने बोला बेस्ट वन प्रोडक्ट? नहीं नहीं, एक स्टोर पे चलाओ ना 10 प्रोडक्ट, लोग प्रोडक्ट पेज के अलावा कहीं नहीं जाते हैं। देखो हाँ स्पाइक। हाँ, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ मैं आ रहा हूँ।
देखो मेरी बात सुनो आप लोग, ठीक है। कस्टमर, हम लोग कोई ब्रांड नहीं बना रहे, कस्टमर हमारे सारे प्रोडक्ट्स को कभी नहीं देखने वाला। तो हम एक स्टोर पे 10 प्रोडक्ट चलाए चाहे 15 चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आप लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च के बाद देखने में बोलूंगा, जाके देखना जो बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, उनके एक एक स्टोर पे आपको 10 अलग अलग नीशेस के प्रोडक्ट दिखेंगे जो लोग स्केल कर रहे हैं। तो कभी भी 10 स्टोर बनाने की जरूरत नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सारे ड्रॉपशिपर हमेशा जेनरिक स्टोर बना के चलते हैं। खुद को जितना कम प्रेशर में रखोगे ना, उतना ज्यादा स्केल कर पाओगे बिजनेस को। खुद को 10 तरीके के प्रेशर में मैं 2 स्टोर बना लूं, 3 बना लूं, एक पे टेस्टिंग करो, एक पे स्केलिंग, ये किसी ने बोला था। अभी सुनो, हाँ, मान लो आपने टेस्टिंग कर लिया किसी एक प्रोडक्ट पे, ठीक है। अब आपको स्केल करने के लिए दूसरे स्टोर पे लेके जाना है, वापस से जीरो से सारी चीजें स्टार्ट होगी। सो डू यू थिंक यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स ऑन लाइक डे 10 और डे 11? तो ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए कि टेस्टिंग वाला स्टोर अलग और स्केलिंग वाला स्टोर अलग। तो जो स्पाई कर रहा है हमारे अकाउंट पर, उसको ये विजिबल होता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है? अच्छा और बुरा का कुछ नहीं होता है, बस स्पाई करने वाले डेट्स देख के समय सिखाऊंगा वो चीज। आप लोग को डेट देख के समझ में आ जाएगा कि वो कितने टाइम से चला रहा है एंड ही इज मेकिंग गुड मनी और नॉट। ओके ओके ओके, टाइम के ऊपर डिपेंड तो करता ये है जी। फेसबुक पेज के साथ वेबसाइट भी ऑप्टिमाइज होता है क्या? वेबसाइट कभी ऑप्टिमाइज नहीं होते, पिक्सल ऑप्टिमाइज होता है हमेशा। सारी चीजें, सारा डेटा, सब कुछ पिक्सल के ऊपर होता है। एवरीथिंग इज योर पिक्सल। पिक्सल आप दूसरी वेबसाइट पे ले जाओ, वो सेम परफॉर्म करने लगेगा। अनदर क्वेश्चन है मोहित भाई। हम्म। अगर मैंने एक प्रोडक्ट देखा इंस्टाग्राम पे एंड वो सीबीजो के पास नहीं है, तो वो हमें कितने दिन में ऑनबोर्ड करवा के देता है? देखो, गोस्ट मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर शिपिजो पे नहीं है तो ड्रॉपशिप इंडिया देखो, ड्रॉप डैश देखो, तीनों में देख लो। कहीं भी नहीं मिल रहा है तो गोस्ट मार्केटिंग करो, फिर ऑनबोर्डिंग कराओ। क्योंकि अगर आप जनरली ऑनबोर्डिंग कराओगे ना तो बहुत बड़ा एक वो लग जाता है। मान लो आपने 3 प्रोडक्ट नहीं चलाया तो सप्लायर भी गाली देगा, शिपिजो भी गाली देगा कि क्या हुआ, आपने मंगाया था, आपने तो चलाया ही नहीं। तो पहले एक बार मार्केटिंग करके 2 दिन स्पेंड कर लो और उसमें देखो क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो उसको ऑनबोर्ड करा लो। एंड जो आपने टेलीग्राम वाले वो सप्लायर दिए थे, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, उनको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है? मैंने तो कभी दिया ही नहीं आप लोगों को टेलीग्राम वाला सप्लायर। अरे वो शीट में था ना। अभी तक वो शीट पे आप लोग वहां पहुंचे ही नहीं हो ना, बताऊंगा मैं उसका यूज। वो क्या है, हाइब्रिड ड्रॉप शिपर्स है। उनके यहाँ आप जैसे 10 ऑर्डर दोगे ना तो 10 का आपको पैसा देना पड़ेगा। इट्स जस्ट फॉर प्रोडक्ट रिसर्च पार्ट। में बताऊंगा वो क्यों दिया मैंने आपको टेलीग्राम वाला। तो सर हाइब्रिड और एक ड्रॉपशिपिंग अनदर एक क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट आरिश, मैं लूंगा, पहले इनका ले लेता हूँ ना क्वेश्चंस। हाँ बोलो लवकेश। जो लोग दिन का 1,500 या 2,000 ऑर्डर कर रहे हैं, और मैंने कुछ लोग ड्रॉपशिपर ही है, उनका देखा है कि वो लोग 10 लाख के अराउंड की दिन की सेल क्रॉस कर रहे हैं, तो वो लोग हाइब्रिड ड्रॉपशिपिंग करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म से ही करते हैं? कहीं फिक्स नहीं है, जिसके जो चॉइस है वो वहां से कर सकता है ना। अभी तो समझो, आप मान लो दिन के 1000 ऑर्डर कर रहे हो और आपको मान लो पर ऑर्डर 50 रुपए पड़ रहा है, तो आपको तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा सप्लायर को भेजना है। सो वो तो एक एक्स्ट्रा लोड है ना आपके सर पे। देखो, ये एज अ ड्रॉपशिपर का चॉइस रहता है कि वो हाइब्रिड करे या वो। हमें अपना पॉकेट देखना है, हमारे पॉकेट पे क्या पैसा है क्या नहीं है। अगर हमें पता है कि हमारे पास अच्छा पैसा है तो हमें हाइब्रिड पे जाना चाहिए। नहीं है एंड तो फिर डेफिनेटली उस पे जाना चाहिए। लाइक ड्रॉप शिपर्स के साथ कोई डिफरेंस नहीं आता बहुत ज्यादा। बस आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करते हो हाइब्रिड या उसमें। हाइब्रिड में सप्लायर्स कम रेट में देते हैं, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा रेट पे मिलता है आपको प्रोडक्ट। मोहित भाई, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सपोज कोई ड्रॉप शिपर हाइब्रिड, आई मीन डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से डील कर रहा है, ठीक है, और उसके जितने भी आरटीओ ऑर्डर्स है, क्योंकि उसने तो सारा का पैसा दिया हुआ है, राइट? सो वो जो आरटीओ ऑर्डर इसके पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के पास, फिर क्या होता है उसका, वो हम ही उसको लोड लेंगे, राइट? वो हमारा लोड है। मतलब क्या होता है, काफी हाइब्रिड वाले बोलते हैं कि या तो आप अपने घर पे मंगाओ आरटीओ, हम मैनेज नहीं करेंगे। अगर उनके पास भी जाता तो उनके गोडाउन में आप समझ लो कचरा हो चुका, वो चीज कुछ नहीं है। क्योंकि आधे से ज्यादा ऑर्डर तो ट्रांजिट में ही खराब हो जाते हैं, और अगर पहुंच भी गए ठीक सलामत तो आप या तो ऑफ कर दोगे क्योंकि ज्यादा आरटीओ आ रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो वो तो बच ही गया। फिर घर में मंगा तो के ये तो ये काफी बड़ा फिर लॉस हो गया फिर। मेरे घर में
मैंने कूलर का स्टोरी बताया था ना, 115, 350 पीस कूलर आ गई थी। मेरे घर वाले घबरा गए, क्या है और क्यों मंगा के रखा है इतने कूलर को, क्या करें अब इसका। तो फिर क्या किया फिर आपने? बड़े खराब हो गया, पड़े पड़े। अरे बाप रे। रोज देखता था टू रिमेम्बर कि हाँ, दिस वाज माय बिगेस्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ। अब तो खैर आधे तो डंप ही कर दिए, फेंक दिए। एक लड्डू गोपाल के लिए रखा, खाली कृष्ण जी के लिए, मंदिर में छोटा सा है। तो लड्डू गोपाल को भी वैसे उनसे काम नहीं हो रहा होगा, बहुत छोटा सा ही कूलर है वो, बट ठीक है। शायद उसी से आशीर्वाद मिला और आगे जाके मेरा काम बढ़ा। आरिश क्या बोल रहे थे, बोलो तो। अब मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ लेता हूँ, वो शायद आरिश का रिलेटेड था, पूछ लेता हूँ, बोला आरिश। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था सबसे पहला तो, कि ये पहला हाइब्रिड नहीं, ड्रॉप, वो नहीं, उससे रिलेटेड जो था वो बोलो, पहला दूसरा तो मैं लूंगा लास्ट में। मैं इनसे रिलेटेड यही बोल रहा था कि वो हाइब्रिड ड्रॉप शिपिंग क्यों फिर, मतलब क्यों करनी चाहिए, मतलब क्या अच्छा है उसमें फिर, अगर जब हम एरिगेटर से कर ही रहे हैं तो मतलब उस पर क्यों जाना चाहिए हाइब्रिड पर? डिलीवरी देखो परसेंटेज। हाइब्रिड में नहीं, ये नहीं होता, डिलीवरी परसेंटेज का खेल नहीं होता। मानो कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का है ना सप्लायर के पास, तो उसमें 100 रुपए शिपिंग जोड़ेगा एग्रीगेटर, एंड 100 रुपए खुद का कमीशन जोड़ेगा, आपको 250 रुपए के आसपास देगा। ठीक है। अब वही सब 100 रुपया जो एक्स्ट्रा जुड़ा है वो तो हट जाता है ना आपका। मान लो शिपिंग का 70-80 रुपया लग गया आपको, तो वो आपको 120-130 रुपए का पड़ रहा है प्रोडक्ट हाइब्रिड में। तो उस पॉइंट पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है थोड़ी सी, और कोई चीज नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और एक और चीज होती है हाइब्रिड में, जब आप घुसते हो ना, मान लो आप दिन के 500 ऑर्डर कर रहे हो, आपको थोड़ी सी डिलीवरी इंप्रूव करनी है, तो आप उसकी पैकेजिंग को इंप्रूव कर सकते हो, जिससे आपको 1-2%, 3% अच्छी डिलीवरी आ जाएगी। तो एरिगेटर में नहीं कर सकते डिलीवरी? कैसे करोगे, मतलब एग्रीगेटर में तो थर्ड पार्टी है ना सप्लायर, हमारा सप्लायर से कोई टच नहीं रहता, और आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा उस चीज को। अच्छा, तो अगर हम डिलीवरी उसी इंप्रूव करने के अलग अलग वेज है, बट नॉट विद पैकेजिंग इज समथिंग बहुत टफ होता है करना इस चीज को। और जैसे सर शुरू के 2 दिन, मतलब 2-3 महीने तो पहले ही विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने में लगेंगे ना, एक साथ 3 प्रोडक्ट थोड़ी रन कर पाएंगे। किसने बोला मे बैच में कोई, आप देखना अभी तो मे बैच में ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिकल में थर्ड प्रैक्टिकल क्लास से कोई 60 ऑर्डर, कोई 50 ऑर्डर, कोई 100 ऑर्डर, कोई दिन का 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, ऐसा काम चल रहा है। ऐसा कर मोहित भाई, फिक्स माइंड में आप फिक्स क्यों करते हो कि मेरे को इतना दिन ही लगेगा फाइंड करने में, बताओ तो। वो कोई चीज लास्ट क्लोज वाला नहीं बैच करनी था। चाहिए। हम्म। सॉरी। नहीं, आरिश का एक बार हो जाने दो, आरिश बोलो, आप कंप्लीट करो। अच्छा, तो बस मुझे ये था ना कि अगर लाइक हम एक पहला प्रोडक्ट डाल रहे हैं अपने स्टोर पे, तो एक साथ 3 प्रोडक्ट एक ही दिन में कैसे टेस्ट, मतलब 3 प्रोडक्ट टेस्ट कर पाएंगे? इतना कैपिटल भी नहीं हो पाएगा। जो तो आपके ऊपर है, आपका कैपिटल है तो आप 3 प्रोडक्ट टेस्ट करो, नहीं है तो फिर मत करो, एक ही करो ना। मैंने कब बोला कि आपको 3 प्रोडक्ट टेस्ट कर, मैं ये बोल रहा हूँ माइंड में ये मत रखो कि 2-3 महीना तो लग ही जाएगा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने में। मान लो तुम्हारा पहला प्रोडक्ट ही विनर निकल गया, तो तुम्हें तो बिलीव ही नहीं होगा, तुम तो बोलोगे यार मेरे को तो 3 महीने लग गए। सर वो तो लक हो गया, लक क्योंकि नहीं, पहला यहाँ प्रोडक्ट भी नहीं। कुछ भी लक नहीं है, एवरीथिंग इज स्टैटिस्टिकल। क्या होता है ना, एक चीज देखना, क्लास में लवकेश भी है, लवकेश ने पहले 15-18 प्रोडक्ट्स चलाए हैं। अभी देखना सारे क्लासेस होने के बाद हो सकता है वो उनमें से कोई एक पिक कर और उसको चला के प्रॉफिटेबल बना ले। चीजों को करना आना चाहिए। तो क्या होता है कि पहले में आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता, तो आप नहीं निकाल पाते, तो लक फैक्टर कुछ नहीं होता यहाँ पे। आप जितने अच्छे क्रिएटिव्स बनाते जाओगे, जितने अच्छे प्रोडक्ट्स पिक करते जाओगे, उसके ऊपर होगा। लक फैक्टर ऐसा हो जाता है कि मान लो थोड़ी सी डिलीवरी खराब आ गई, मान लो आपने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में टेस्टिंग करी, उस टाइम बहुत फ्लड आए हुए थे, तो वो प्रोडक्ट हो सकता था आपका विनर हो, बट उस पॉइंट पे वो आपके हाथ से निकल गया, आपको लगा चलो ठीक है रहने दो, दूसरा टेस्ट करता हूँ मैं। तो ये नहीं है कि तुम्हें 3 प्रोडक्ट ही टेस्ट करने हैं तो बिकम प्रॉफिटेबल, तुम्हारे पास बजट नहीं है तो एक करो ना, सीखो, पहले सीखने पे फोकस करो। ये याद रखना, पैसा ना एकदम एंड गोल होता है, एंड गोल नहीं मीन्स होता है, वो ऑटोमेटिक आने लग जाता है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, जिस दिन तुम्हारा विनिंग प्रोडक्ट होगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये विनिंग है, वो स्केल भी हो गया और तुम्हारे फंड्स भी आने लग गए अकाउंट में, सब कुछ होने ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मेन चीज होती है नॉलेज। काम को चेज करो कि काम में कैसे इंप्रूवमेंट ला सको, कैसे तुम क्रिएटिविटी ला सको, कैसे तुम दूसरों से बेहतर बन सको। मैं तो एक पॉइंट तक नॉलेज दूंगा और सिखा भी दूंगा, बट उसके आगे खुद को बेहतर बनाना वो तुम्हारा काम है। जितने एड्स देखोगे, जैसे खुद को एनालाइज करोगे, कंपटीटर्स को देखोगे, एडवांस करोगे, उससे तुम अपने आप को ग्रो कर पाओगे। सो समझे आरिश? मेरा एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। ओके। आदित्य से बात कर रहा हूँ। आदित्य। मैं पूछ रहा था कि कोई एक ऐसा जनरल रूल भी है क्या, लाइक जो कोई प्रोडक्ट जैसे हम लोग
फाइंड कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग को प्रोडक्ट मिला तो उसको 2 या 3x या 4x के प्राइस पे ही बेचना होता है। ये तो महाघटिया रूल है जो इंटरनेट पे चला हुआ है ना, 3x 4x करो, सब कुछ नहीं करना होता। हाँ, मैं समझाऊंगा कैसे प्राइस डिसाइड करना है, कैसे वो प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास में समझ में आएगा। और हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। बेसिक प्राइसिंग का जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो एड्स चलाने के बाद होता है प्रॉपर्ली। हम लोग रिजल्ट्स देख के, कन्वर्जन देख के करते हैं वो सारी चीजों को। एंड सेकंड, लाइक व्हाट आर लाइक सबसे ज्यादा लाइक सेल्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, लाइक मोस्ट जो मतलब जो ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट टाइम पे फेल होता है, लाइक मोस्टली ये सब क्वेश्चन पे आएंगे, आप एक बार हैंड रेज करके रखो, पहले मैं ऊपर के लोगों का ले लेता हूँ। ओके ओके, इफ इट इज रिलेटेड तब फिर बोलो, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, लवकेश आपका और एक क्वेश्चन था, बोलो। मैं ये बोल रहा था कि एग्रीगेटर से हम दिन के 2000 से ज्यादा ऑर्डर करने या 10 लाख से ज्यादा सेल्स करने, तो ये पॉसिबल है? बिकॉज वहाँ पर तो प्रोडक्ट की यूनिट्स बहुत कम दिखते हैं, तो फिर नहीं नहीं, एग्रीगेटर में दिन के 10-10 हजार ऑर्डर होते हैं पर ड्रॉप शिपर से, कोई इशू नहीं है। वो प्रोडक्ट ही वैसा होता है जहाँ यूनिट्स उसका आप मान लो किसी प्रोडक्ट को 2000 ऑर्डर पर डे पे स्केल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एग्रीगेटर से बात करोगे ना कि मेरा इसका इन्वेंट्री अरेंज करके रखो। वो आपको बताएंगे कि पर डे कितना ऑर्डर ले सकते हैं, 200 300 500 1000, उसमें कोई इशू नहीं आता। और आप 2-3 हजार ऑर्डर तो एग्रीगेटर से ही करोगे, सप्लायर के लिए किसी के पास इतना फंड नहीं है कि वो सप्लायर में डाले। हेलो। अच्छा समझ गया। और मैं पूछ रहा था कि जो हम रिटर्न का वो ऑप्शन देते हैं कस्टमर्स को। रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको मेल पे ध्यान देना होता है। मेल पे हाँ, पे अगर वही वही भेज रहे बता रहा हूँ हैं, हाँ वो कि एग्रीगेटर ही करता है, आपको नहीं करना है। आपको जैसे मेल आया, आप भेजोगे अपने की अकाउंट मैनेजर को, ये प्रोडक्ट रिटर्न करना है, ये रीजन है, सो दे विल रिटर्न द प्रोडक्ट, और आपका जो कमीशन है वो वहां से माइनस हो जाएगा। अच्छा, और वहाँ पर जो ईमेल लिखनी होती है वो हमारी होती है? हाँ, ईमेल आपका होगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा उस चीज को। और वहाँ पर हम एक ऐसा ईमेल दे जो हमारे पास है ही नहीं, मतलब तो क्या रहेगा? रिटर्न फ्रॉड, करना ही नहीं पड़ेगा? वो फ्रॉड में आ जाता है ना फिर। आपके ऊपर अगर तो किसी ने कंज्यूमर कोर्ट में डाल दिया, तो आपका मेल छोड़ो, आपको कहीं से भी ढूंढ लेंगे लोग। सो और ऐसे ऐसे किस ये केसेस हैं जिसमें कि कंज्यूमर हाँ कोर्ट में बहुत हाँ, कंज्यूमर कोर्ट हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ हाँ, हुआ है। मेरे एक आप पे? स्टूडेंट के ऊपर 5 कंज्यूमर कोर्ट के ओह केसेस माय है। गॉड। मेरा स्टूडेंट समझ नहीं है, मतलब ही वाज अ पोटेंशियल हु केम टू टॉक टू मी, तो अब उसको नॉलेज नहीं थी कैसे करना है, तो मेल पे ध्यान नहीं दिया उसने। मेल पे आया था एंड दे वर लाइक, उन्होंने क्या होता है ना, मेल पे जब आप एक बार रिस्पॉन्स कर देते हो, यू आर नॉट रॉन्ग एट योर पॉइंट, आप रिप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट उनको। बट अगर आपका कोई कांटेक्ट का सोर्स ही नहीं है, तो देन यू आर डूइंग फ्रॉड ना। ओके, यस यस यस। और बोलिए लवकेश भैया। पहले हम प्रोडक्ट पेज बनाते हैं या एड्स बनाते हैं? पहले पहले प्रोडक्ट पेज बनाते हैं, मतलब तुम्हारा मर्जी, तुम्हें एड्स बनाना है एड्स बनाओ। हाँ प्रोडक्ट नहीं, ये दोनों में से ही अगर चूज करना हो तो मैं सोच रहा था कि पहले एड्स बना लूं और पहले दिन ये तो उसको लगा तुम्हारी दूं। मर्जी, कभी मेरा आज मूड होता मैं क्रिएटिव बना लेता, ये तो क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैं बोला क्या पूछ रहे थे। मैं जवाब भी दे रहा हूँ, मैं बोला अरे ये क्या पूछ रहे हैं। कभी कभी होता है ना, पहले नहाते नहीं हो, ब्रेकफास्ट कर लेते हो, फिर कभी होता है ब्रेकफास्ट करने के पहले नहा लेते हो, वैसा ही होता है काम भी। और समझ गया, कुछ। ठीक है। और आपने वो आपका सिस्टम बताया था ना, वो मैंने एक बार वो रिकॉर्डिंग भी देख लिया, पर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया कि आप जो स्केलिंग का जो रखते हो, कितने स्टोर रखते हो और क्या क्या रखते हो, तो थोड़ा एक बार समझा दो तो मैं उसके। एक ही स्टोर में सारा काम करता हूँ, दो के तो मैं पैसे दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को थोड़ा रिजल्ट दिखा पाऊँ। बस मेरा महीने का 4000 रुपये लग रहा है, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, बट चला मैं एक ही स्टोर रहा हूँ, उसी से पैसा कमा रहा हूँ, उसी से सारी चीजें कर रहा हूँ। सो आपके पास उससे रिलेटेड अभी कोई भी दूसरा स्टोर नहीं है, बस एक ही स्टोर है? है 3 स्टोर है, बाकी ओके एक लाइक हरसिमरन को वैसे मैंने ऑपरेट करने के लिए दिया है कि उस पे प्रोडक्ट्स डालते रहा करो, ओके। अलग अलग, बिकॉज आई डोंट वांट ना मेरा एक स्टोर बाकी लोगों की नजर में जाए, इट्स हाँ, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल। समझ गया। तो थोड़ा सा वैसे रख लो तो कि ना रहे। डाइवर्सिफाई करने के लिए। मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट रहता है ना, तो लोग ज्यादा स्पाई नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है ठीक है गरीब सा ड्रॉप शिपर है, कोई एक ही प्रोडक्ट चला रहा है, 2 प्रोडक्ट चला रहा है। हर स्टोर के लिए डिफरेंट डोमेन लेना पड़ेगा। देखो जिशान, मैं बताता हूँ डोमेन क्या होता है, आपका एड्रेस। तो आप सेम डोमेन पे 2 स्टोर कैसे बनाओगे, लोग तो लैंड तो डोमेन पे जाके करते हैं ना, तो हर स्टोर, डिफरेंट स्टोर के लिए डिफरेंट डोमेन होगा ऑब्वियसली। मान तो लो तुम्हारे दूसरे घर का पता है जिशान चोपड़ा
2 3 4 5, फिर तुमने दूसरा घर लिया, उसका भी पता जीशान चोपड़ा 2 3 4 5, तो वो दूसरा घर कैसे हुआ? तो सेम ही घर हो गया ना। So do you recommend a single store product? The ये product was a single भगवान, store, मैंने general 15 मिनट इस पे अभी एक्सप्लेन किया कि सिंगल स्टोर प्रोडक्ट नहीं करना है, नहीं हमें तो जनरिक स्टोर अवेलेबल होगा। था इस टाइम पे, हाँ वो सब अवेलेबल नहीं था इसलिए बोल रहा ओ, हाँ वो जनरिक ही रखना है। हूँ। ओके ओके। लवकेश आपका हो गया? नहीं, बाकी अभी बोलूं। हाँ रुको 5 मिनट रुको राहुल, इन दोनों का हो जाता है, लवकेश और हेमंत का, फिर आपका लेते हैं क्वेश्चन, बोलिए। आपने जो कार कर्टेन वाला प्रोडक्ट सेल किया था, वो आपने बोला कि इंडिया में सभी सप्लायर के पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो वो आप जिन सप्लायर से सेल कर रहे थे, वो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म वाले थे या इंडिया मार्ट से किया था एग्रीगेटर फिर वाले बाद में? थे, बट उसमें भी तो वही सप्लायर्स रहते हैं ना, तो उसको ऑर्डर आ रहे थे तो उसने हर सप्लायर से उठा लिया माल, सबका एक दूसरे में कांटेक्ट रहता है ना। तो वो कांटेक्ट कैसे करते हैं फिर? कौन? आप सप्लायर के लिए मैं नहीं कांटेक्ट एग्रीगेटर। किया, वो मान लो एग्रीगेटर के अंदर हेमंत सप्लायर है, तो हेमंत का तो बाकी सप्लायर्स के साथ भी तो रिलेशन रहेगा, उसको पता रहेगा ना कहाँ कितना माल पड़ा है उसका, तो जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे थे वो सब जगह से उठाते गया। अच्छा ठीक है, समझ गया। और पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या थोड़े? पर्सनल प्रोफेशनल सब पूछो, क्यूएनए सेशन है। एक मिनट रुको। मैं पूछ रहा था कि वो शॉपिफाई बटन आता है ना, 1 लाख हाँ ऑर्डर पे, हाँ, वो आपके पास है क्या? मुझे कसम बता रहा हूँ पता भी नहीं था इस बटन का, कुछ तो दिन पहले किसी ने कुछ बोला था। कितने ऑर्डर पे आता है? 1 लाख ऑर्डर पे आता है क्या? हाँ हाँ, 1 लाख ऑर्डर पे आता अब है। मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे मल्टीपल स्टोर्स में मिला के 1 लाख ऑर्डर है ना, एक सिंगल स्टोर पे 1 लाख ऑर्डर नहीं। और अभी अब मैं कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें तो जो मतलब एक स्केलिंग के लिए जो स्टोर चला रहे हैं उसी पे सारे प्रोडक्ट चलाने, तो जब 1 लाख ऑर्डर उस पे हो जाएंगे तो हमको मिलेगा। सब देखो सही बताओ ना, तो ये फालतू का चीज है, सबसे बड़ा चीज पैसा होता है। तुम्हारा ना मन भी नहीं जाएगा ना ध्यान जाएगा आफ्टर यू आर मेकिंग मनी, किस जो वो बटन आया नहीं आया, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब तब मजा आता है जब हम लोग ब्रांड बना रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या करना है बटन का, और तो क्या करेंगे उसका, मतलब ये सब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, ये बटन चेज करो वो करो, बट आफ्टर यू आर मेकिंग मनी तुम्हारा ध्यान पूरा बिजनेस पे ही रहता है और कोई चीजों पे नहीं रहता। और एक पूछ रहा था कि आप फैमिली फंक्शन अटेंड करते हो तब रिलेटिव्स को पता होता है कि तुम ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे होते हो, तो वो बोले कि हमारे बच्चों को भी सिखा दो, ये कर दो वो कर दो, तो आप वहाँ पर टैकल कैसे करते हो मतलब? आ जाओ मेंटरशिप में, पैसा है दे दो 40,000 रुपये, मैं सिखा दूंगा। तो वो लोग आपको ये नहीं देखो बोलते कि पहले रिलेटिव्स हो? जब मेरी मेंटरशिप नहीं थी ना, तब मैं हाँ। नहीं दिमाग लगाता था कि मैं सिखाऊं या कुछ करूं, बिकॉज ऐसा लगता है बिजनेस है मैं क्यों शेयर करने जाऊं। और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी कुछ वो नहीं था टू आस्क मनी, बट अभी है तो आ जाओ सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लासेस में आ जाओ एंड वैसे सीखो, प्रॉपर सिस्टम है वैसे करके। अभी क्या होता है कि लोग कब पूछने लगते हैं, जब तुम पैसा बनाने लग जाओ, जब तक नहीं बनाओगे तो लोग बोलेंगे क्या ही बिजनेस में घुसे हुए हो, क्या कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो कोई अगर सिखाने बोलता है एक ही जवाब दो कि ठीक है सिखाना तो मैंने इनसे सीखा, आप इनसे जाके सीख लो, मुझे सिखाना नहीं आता, मैंने बस कर रहा हूँ काम बिठा के, उतना टाइम नहीं है मैं सिखा सकूं। एंड इट्स ओके टू से नो टू पीपल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो बता देता हूँ पैसा बन रहा है मेरा 3 4 लाख रुपए इजीली मैं महीने का बनाता हूँ ड्रॉप शिपिंग से, क्या दिक्कत है बोलने में? जब आप पैसा बना रहे तो उसमें झूठ बोलना क्या है? सब अच्छी चीज है ना, पूछता कौन है पता है? जिसकी जलती है, तो उसका और जलाओ और बताओ अच्छे से कि हाँ तुम बना रहे हो। तुम लॉस पे बोल दोगे ना तो वो सेटिस्फाई होके जाएगा, सो डोंट टेल एनीवन की लॉस पे। और जितना पॉजिटिव है, नजर अंबानी को नजर लगती है क्या? इतना बड़ा बड़ा उसका तो पूरा बैलेंस शीट सबके सामने आ जाता है, कोई नजर वजर कुछ नहीं होता। मेरे को अगर नजर लग जाती तो मेरा तो पूरा डैशबोर्ड ही सबके सामने रहता है। हाँ जैसे बुआ चाचा। हाँ तो भैया देखो पॉजिटिव जितना बोलोगे ना उतना तुम्हें भी पॉजिटिव फीलिंग आती है और उतना काम भी अच्छा चलता है। ऐसा रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्यों झूठ बोलना है, नेगेटिव बोलना है? काम कर रहे हो, चोरी थोड़ी कर रहे हो, लीगल काम है, बेच रहे हो सब कुछ, कोई नजर नजर नहीं लगती है, बता दिया करो प्रॉफिट जो हो रहा है। डोंट टेल देम, कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने से आदित्य, सब बोलने की बात है, बकवास है, कुछ नजर नहीं लगती। नजर उतरवा लिया करो हफ्ते में एक बार, नहीं लगेगी।
ये सब ना ड्रॉप शिपिंग में तो और ही मत रखना नजर उधर, 2 दिन स्टोर नहीं चलेगा ना, मन में ऐसा लगे यार नजर लग गया क्या मेरे को, तो फिर और गलत डिसीजंस लेने लग जाओगे, तो वो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। एनीथिंग एल्स लवकेश? हाँ, ये पूछ रहा था कि दिन का 1 लाख बनाना पॉसिबल है क्या? हाँ, मतलब तुम्हारे पास उतना फंड हो, तुम्हें दिन का 1 लाख के तुम दिन का 10 लाख बनाओ ना, तुम्हारे पास उतना रहना पड़ेगा कैपेसिटी वो लॉस हैंडल करने का। मान लो तुम 1 लाख दिन का बनाने के लिए तुम एटलीस्ट 40% का भी तुम्हें आरओआई होता है तो कितना होगा, 25 लाख रुपए पर दिन का। कितना होगा 40%, 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया पर डे का एड स्पेंड करना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपया पर डे का एड स्पेंड मतलब तुम्हारे अकाउंट में 30 से 40 लाख रुपया होना पड़ेगा। और 2.5 लाख रुपया पर डे का एड स्पेंड कर रहे हो, मान लो किसी दिन 2.5 लाख में सेल नहीं आए, तो तुम्हें उतना कैपेसिटी होना पड़ेगा हैंडल करने के लिए। पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो उतना पैसा तब आप बना पाओगे जब उस लेवल पे आप पहुंचोगे, उतना रिस्क ले पाओगे। और दैट इज नॉट पॉसिबल विथ वन स्टोर और वन प्रोडक्ट, आपको मल्टीपल स्टोर, मल्टीपल टीम, लोग हायर करने पड़ेंगे जो आपके लिए क्रिएटिव बनाओगे, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सो ये सब फ्यूचर की बातें हैं। तो आपके पास तो अभी उतना पैसा है, तो आप क्यों नहीं करते? आप कर भी सकते हो ना। मेरे को रिस्क नहीं लेना है ना उतना, मैं क्यों 2.5 लाख रुपए पर डे का एड स्पेंड करके इतना बड़ा रिस्क लूंगा। मेरे को बीपी का पेशेंट थोड़ी बनना है कि मैं रात 2.5 लाख का एड स्पेंड कर रहा हूँ, मैं बैठ के डैशबोर्ड देख रहा हूँ हर 2-10 सेकंड में। उतना मेरे को नहीं करना है वो चीज को, तो सर इसकी लालच नहीं करना है ना स्केलेबिलिटी, कोई चीज में। इसकी ठीक है, मेरे स्केलेबिलिटी, क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ, बोलो क्या हरीश? इसकी 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 स्केलेबिलिटी कितनी है ड्रॉप शिपिंग की, जो हम ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब किस पॉइंट अनलिमिटेड है पे ड्रॉप देखो, शिपिंग ई कॉमर्स स्टार्ट अनलिमिटेड करूँ? है। आई नो अबाउट अ ड्रॉप शिपर, उसके अंडर 70 एम्प्लॉयज है, 18 स्टोर उसके चल रहे हैं आज के डेट पे। सो ही नोज हाउ टू मैनेज ईच ऑफ द स्टोर, और वो सारी चीजों को कर रहा है, स्केलेबिलिटी सर का कोई लेकिन वो लिमिट नहीं है। बात नहीं आ पाएगी। हाँ, एक ड्रॉप शिपर, मतलब एक ड्रॉप शिपर वो, और एक ई कॉमर्स में, ई कॉम वाले में वो बात नहीं आ पाएगी। लाइक डिफरेंस डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मतलब ई कॉम में तुम ब्रांड बना वो रहे एक हो, ब्रांड ब्रांड की तो काम करता कहानी अलग है। देखो, ब्रांड इज नॉट समथिंग जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कभी। ब्रांड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग। ब्रांड में तुम फ्यूचर वर्थ बना रहे हो, वो चला नहीं चला वो अलग चीज है। बट ठीक है हरीश, मैं आऊंगा इस वाले क्वेश्चन पे, हैंड रेज करके रखूं। अभी मैं जाता हूँ हेमंत पे, ही ऑल्सो वेटिंग है। आप हैंड डाउन मत किया करो, फिर नीचे चले जाओगे, आप कोई और हैंड रेज कर लेगा तो। है। अच्छा तो सर एक वो चाइना का उसका और पूछना था पहले। नहीं नहीं, अलग से लेंगे ना सब, आराम से क्वेश्चन पूछो, 2 घंटे की क्लास, आई डोंट वांट ऐसे हड़बड़ में पाइल अप हो जाए। बाकियों के क्वेश्चन सुनो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सर आप इकोम इवेंट्स एंड मास्टरमाइंड्स अटेंड कर, नहीं करता हूँ मैं, ये सब फालतू चीजें लगती है मेरे को। सब में कुछ ना कुछ कोई बेच के चला जाता है। बोलो हेमंत। हेलो, हाय मोहित। हाय भाई। एक्चुअली मेरे को तो मोस्टली सवाल जवाब जो होने चाहिए थे वो सारे हो ही चुके हैं। ये होता ही है ऐसा। इधर तक आते आते। हाँ, अभी बोलो और कोई सवाल। हेमंत आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो रिकॉर्डिंग देखी ना, उसमें आपने मेंशन किया था इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में कम डील करो, तो मतलब कम डील का मतलब मैं ना ही समझूं या बिल्कुल कोई ऐसा लगना चाहिए कि ये बिक जाएगा, कौन सी ऐसे क्लास करना में चाहिए देख लिया मतलब? आपने ये चीज? आपने जो भी पिछली रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड नहीं की थी, पर आपने उसका जो सब्स्टिट्यूट मे रिकॉर्डिंग बैच भेजी में थी ना। देखा, हाँ हाँ। हाँ, तो उस वाली में आपने ये मेंशन किया था कि मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अब से करना नहीं, कि इलेक्ट्रॉनिक मत करो तो बेटर रहेगा, वरना आप हाँ, लॉसेस पे चांस के करीब हो जाते हो। नहीं वो प्रोडक्ट रिसर्च के क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छी नीश नहीं है इलेक्ट्रॉनिक, बहुत आरटीओ आते हैं उससे, ओके, मतलब आरटीओ ज्यादा वाली फील्ड है वो। बहुत आरटीओ। ओह। और बस फिर यही था, और बाकी एक यही था, जैसे हम तो ये एक विनर प्रोडक्ट ढूंढने के लिए पहले अपना पैसा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम विनर के पीछे भागेंगे। तो विनर ढूंढने ढूंढने तक हम लॉस कर चुके होंगे ऑलरेडी। बट ये कि हाँ, वो ये कि आप जैसे कह रहे हैं कि हर एक चीज लॉस इतना नहीं है, कि 100% लॉस नहीं है, कुछ तो वापस आ जाएगा। वही मेरे को एक सवाल था मेरे। नहीं नहीं, उतना लॉस नहीं लगता कभी प्रोडक्ट ढूंढने में। अच्छा ठीक है, बाकी मेरे यही दो थे बस, बाकी मैंने मोस्टली जो दूसरे सुन लिए वही मेरे भी क्वेश्चन रहे थे। बाकी किसी और का है प्लीज उनको वेलकम करो। ओके, बढ़िया जी। हेलो। यस।
बहुत लोग तो मेरा डाउट क्लियर कर दिया, थैंक्स टू वरुण भाई। ये होता है थैंक्स यार, टू एक आध बार तो आरिफ यार भाई, हो जाते हैं। अभिषेक भाई भी। लेकिन अभिषेक भाई का एक क्वेश्चन था हमको, एक वो रेलेवेंट लगा हमको एक चीज। जैसे हाँ, बोला था ना आप कि बिगिनर में जीएसटी अप्लाई नहीं, बट बाद में लगता है क्या? मैं और बताऊंगा अगर बात, जीएसटी का। जीएसटी का लास्ट में मैं बोलूंगा, ऑफ रिकॉर्ड बोलूंगा, ठीक अच्छा ठीक है। और है ना एक और चीज ये था मेरा कि है ना, जैसे तो आप उस दिन हमको बोला था, अरे हम लोग को बोला था कि पर ऑर्डर पे 110 रुपया, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बोला था कि 110 रुपया आरटीओ लगता है। है। नहीं नहीं, अगर वो 70। कैंसिल, अच्छा ठीक है, 70 रुपीज वो लगता है। लेकिन अगर एक ही कस्टमर 10 प्रोडक्ट मंगाया, 5 प्रोडक्ट मंगाया, तो भी मतलब वो मल्टीप्लाई होगा या क्या, या टोटल नहीं 70? नहीं, जितना ऑर्डर यूनिक तुम्हारा आरटीओ होगा ना, उस सब पे हाँ। आरटीओ फीस लगेगा। अब मान लो कोई एक कस्टमर 4 यूनिट्स मंगा रही है, पहले तो हम लोग 4 का वो बार ही लगा देते हैं कि हम्म। लाइक वी डोंट सेंड दोज ऑर्डर्स, क्योंकि आरटीओ होने का चांस रहता है। तुम्हारा पैकेज का हम्म। साइज बढ़ जाएगा। मान लो वो 500 ग्राम से 1.5 kg पे जाएगा, तो 1.5 kg के हिसाब से आरटीओ लगेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा पार्सल ही रिटर्न आएगा ना, ऐसे यूनिक यूनिक नहीं रिटर्न आएगा। तो उसके हिसाब से आरटीओ फीस लगता है। बट वैसा सिचुएशन कभी आने वाला नहीं है कि हम लोग 2 से ऊपर ऑर्डर्स डालते ही नहीं है कि कोई कर सके। वरना काफी लोग ऐसे 50-50 ऑर्डर फेक करके चले जाते हैं ना। एक और ये चीज था, छोटा सा क्वेश्चन कि है ना, कि जैसे समझ लो कि कोई प्रोडक्ट हम किया स्टार्ट हम्म। और हम उस पे कर रहे हैं काम हम्म। मैक्सिमम, और वो फेलियर प्रोडक्ट ही है, ठीक है, एज अ हम्म। बिजनेसमैन हम बोलेंगे कि हम पहले नेगेटिव ही सोच रहे हैं। हम्म। तो हम समझ लिया कि हाँ ठीक है वो फेलियर प्रोडक्ट है, तो उस पर कितना दिन तक हम ध्यान दें, फोकस करें या इन्वेस्ट करें मैक्सिमम? वैसा तो वो एड्स का स्ट्रेटेजी का क्लास में समझाएगा ना, कब तुमको प्रोडक्ट को ऑफ करना चाहिए, कब उसको स्टडी करना है। मतलब डेटा के ऊपर है। हम लोग एस्टिमेट पे कुछ नहीं करता, हम लोग सिर्फ डेटा देखता है, उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। ऐसे बस ये क्वेश्चन था, बाकी तो सब लोग को थैंक यू बोल देते हैं। ओके। चलो भाई। ओके। हेमंत, आपका और कोई क्वेश्चन है? मैं हैंड डाउन कर लूं आपका। यस यस कर दो, मोस्टली हमारे सवाल जो अब एक दूसरे के सेम ही होने वाले हैं, तो आप कर सकते हो, कर दो। हाँ। मोस्टली सबका सेम ही होने वाला क्वेश्चन, तो ठीक है कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, कोई नहीं। हाँ, बोलो खुजेमा। खुजेमा पाजी, बोलिए। हेलो। हाय। हाँ कैसे हो सर, आवाज आ रहा है ना? बढ़िया। हाँ, मैं सर ये पूछ रहा था, मेरा पहला क्वेश्चन था कि लाइक अगर कोई प्रोडक्ट हमें 100 रुपए में मिल रहा है, ओके, हम्म। तो हमारा कॉम्पिटिटर उसे 499 में बेच रहा है, तो मैं हम्म। डायरेक्ट 999 में बेचूं, तो लाइक एड्स तो हम दोनों लाइक यूनिक, या तो मैं यूनिक एड रन करूं या तो कॉपी पेस्ट एड रन करूं, तो हम्म। लाइक पॉसिबल है कि मेरे कस्टमर्स लाइक मेरी जगह उसके प्रोडक्ट्स बाय कर लगे क्योंकि उसकी प्राइस कम है? देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई 499 में प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप 999 में बेचोगे। समझो बात को। वो 499 में बेच रहा हो काफी टाइम से मार्केट में, इसका मतलब उसने कुछ तो चीज को टेस्ट किया होगा, तब जाके वो 499 में बेच रहा है ना। तो हम्म। आप उसको 999 में कैसे बेच के अलग से जस्टिफाई करोगे? दूसरी चीज समझो, मेटा को तो डेटा पता है ऑडियंस किस टाइप की होती है। जस्ट अज्यूम कि मान लो कि लाइक आपका एड देखा उसने 999 का, उसने परचेज कर लिया, एंड राइट आफ्टर दैट 15-20 मिनट के बाद कोई और ने ऐड चला दिया और वो 499 पे दिख गया उसको। सो डेफिनेटली वो वहां से भी तो ऑर्डर प्लेस करेगा। तो आपका तो आरटीओ होना पक्का हो गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मान लो आपका भी 499 होता, उसका भी 499, तुम्हें लगता है कस्टमर उतना माथा लगाता कि दूसरी जगह से भी ऑर्डर करे? किसी के पास उतना टाइम नहीं है, वो बोलता ठीक है 499 का तो किया हुआ ऑर्डर कर दिया। तो थोड़ा सा प्राइस के लिए, इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। 50-50 रुपए के प्राइस डिफरेंस में भी आपका प्रोडक्ट हिल जाता है अंदर से। तो लाइक अगर किसी ने मेरा प्रोडक्ट, सपोज करते हैं सिचुएशन कि लाइक 999 में किसी ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, तो पर वो वापस कैंसिल क्यों करेगा? लाइक उसके फीड में तो थोड़ी आएगा कि लाइक 499 वाला भी यही प्रोडक्ट 499 में मिल रहा है। क्यों नहीं? उसके फीड में कोई दूसरे का ऐड आ गया अलग मार्केटिंग एंगल से और उसने वेबसाइट खोल के देख ली जो 499 का था, वो तो डेफिनेटली वहां ऑर्डर परचेज करेगा। लाइक अगर आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है?
तुम खुद देखना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का, तुम्हें एक के जगह 2 एड्स 3 एड्स आना इस लाजमी। एक चीज याद रखना, ये मेरा मोटो है काम करने का, द चीपेस्ट यू आर द सेफेस्ट। तुम जो ओके। सबसे सही प्राइस में बेच रहे हो उतना सेफ हो उस मार्केट के अंदर। हम्म। सेम प्राइस में देखो, कभी भी कस्टमर दो दो वेबसाइट से ऑर्डर नहीं करते, सबके पास उतना टाइम नहीं है। उनको एक तो पहली बात याद नहीं रहती है वो सेम वेबसाइट है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने सुबह 999 किया, अभी आपने प्राइस डाउन कर दिया, तो इसलिए वो दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बहुत कम चांसेस है ऋषभ, देखो होने का तो होता है कि कोई लोग 2 3 4 वेबसाइट से, बट वो आरटीओ वाले कस्टमर रहते हैं। उनको ऐसा नहीं कि आपसे ऑर्डर किया तो कल को उससे भी करेंगे या इससे भी करेंगे, वो ऊपर नीचे होते रहता है। कितने लोग करते हैं दो दो वेबसाइट से ऑर्डर, एंड दैट इज काउंटेड एज आरटीओ। वो तो हमें पहले से ही मान के चलना पड़ता है, इसलिए हम लोग डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं ना, किस प्रोडक्ट में क्या पैटर्न चल रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे अगर मैं एग्रीगेटर, आपने अभी तक 3 एग्रीगेटर बताए, ड्रॉपशिप इंडिया, ड्रॉपशिप और वो शिपीजो। तो लाइक आपके लाइक एक्सपीरियंस से ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास एज अ बिगनर, या कोई आप और मतलब आपका मतलब कोई दूसरा भी हम वो यूज कर सकते हैं, लाइक वो कैसा है एक्सपीरियंस? नहीं, ये तो मैंने ऐसे बताया, शिपिजो से मैं प्रॉपर आपका अकाउंट सेटअप करवाऊंगा सब कुछ। आप सारा काम शिपिजो से ही करने वाले हो, नॉट विथ अदर प्लेटफॉर्म, देन उसके लिए मैं प्रॉपर आपको की अकाउंट मैनेजर दिलाऊंगा। और वो ये 3 प्लेटफॉर्म अभी तक के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में, इन 3 से ऊपर हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा जो भी प्लेटफॉर्म है, आई हैवंट वर्क विद देम आइदर बिकॉज मुझे उनका सिस्टम नहीं सही लगा, या मुझे उनके पर ट्रस्ट नहीं आया, तो मैंने काम नहीं करा। ओके। हेलो। तो उस हाय इस मोहित। प्लेटफॉर्म के लिए कुछ चार्जेस होते हैं मोहित? जीरो, फ्री फ्री है। हाँ हेलो। हाँ। मोहित, मेरा एक ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि ग्रुपोस्टो था, एक टाइम पे वो किंग था ना इस ड्रॉपशिप मार्केट का। हम्म। तो वैसे ही अगर हमारे इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म, मैं कहता हूँ तीनों एक ही बार किसी रीजन से चले गए, तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या है? ये तो बहुत ही अतरंगी चीज, सच बताओ ना, तो जिस दिन रोपोसो गया था उस दिन मुझे नहीं पता था मेरे पास क्या ऑप्शन है। मैं निकला मार्केट में ढूंढा, मुझे 3 प्लेटफॉर्म मिल गए। तो ये तो सब्जेक्टिव टू टाइम है, नहीं होगा तो और प्लेटफॉर्म देखो। प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिटेबल है एनी डे, कोई भी लॉस में काम नहीं कर रहा, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। और अगर ये तीनों बंद हो गए तो कोई एक और आ जाएगा। अच्छा, मतलब वो सब्स्टिट्यूट आ ही जाएगा ऐसे मतलब। हाँ हाँ। जब पोस्टो बंद हुआ था तब ये तीनों एग्जिस्ट करते थे, या ये बाद में ड्रॉप टाइम डैश लेके एग्जिस्ट आए? करता था, ड्रॉप शिप इंडिया भी एग्जिस्ट करता था, शिपिजो भी करता था, बट हाईलाइट में नहीं थे कोई भी। ओके। ड्रॉप डैश था, उसका थोड़ा मार्केट सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे एग्रीगेटर सपोज हम पीपीज को ही यूज करने वाले हैं, तो लाइक डिलीवरी पार्टनर का, लाइक मैंने आपका फर्स्ट बैच में नहीं फर्स्ट लेक्चर में वो बात कर रहे थे आप कि लाइक डिलीवरी मेरे यहाँ तो मतलब आपका एग्जांपल आपने दिया था कि मेरे यहाँ तो ब्लू कार्ट वाला, डिलीवरी वाला, शिप रॉकेट वाला सभी एक ही आदमी आता है। पर सर मेरे यहाँ तो लाइक एक्सपीरियंस मेरा अलग है, क्योंकि अमेजोन वाला अलग डिलीवरी पार्टनर है, मतलब वो अलग आदमी आता है, ब्लू कार्ट वाला अलग आदमी आता है। तो लाइक क्योंकि मैंने ऐसा देखा है वहाँ पे लाइक ऑनलाइन की शिप रॉकेट वाला बहुत ही लाइक सबका एक्सपीरियंस खराब है। पर आप बोल रहे थे कि वो मैटर नहीं करता, क्योंकि डिलीवरी पार्टनर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपने फिर वो एग्जांपल समझाया था कि सभी डिलीवरी पार्टनर मतलब जो आपको सामान देने आता है वो तो एक ही आता है मेरे यहाँ। सो लाइक वो कंफ्यूजन है। ये देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। देयर आर 4 to 5 मेजर डिलीवरी पार्टनर्स इन इंडिया: Amazon, E-Cart, Delivery, Blue Dart एंड आई गेस एक्सप्रेस 20। चलो ये 5 मान के चलो। ये जो शिप रॉकेट कंपनी है, या फिर ये जो भी अपने शिपिजो वगैरह से काम करते हैं, ये लोग खुद के डिलीवरी पार्टनर्स नहीं चलाते, ये एग्रीगेटर है। शिप रॉकेट क्या है, एक ऐसा एग्रीगेटर है जहां उसके अंदर सारे डिलीवरी पार्टनर्स असाइंड है। तो अकॉर्डिंग टू द पिन कोड एंड द बेस्ट डिलीवरी पार्टनर अकॉर्डिंग टू दैट पिन कोड विच इज रिलेवेंट टू दैट पिन कोड, उसके अंदर वो खुद से असाइन होता है। तो मान लो आपके सिटी में अमेजोन का शिपिंग पार्टनर है, अमेजोन शिपिंग पार्टनर है, एंड वहां ऑर्डर पहुंचा है, फिर चाहे वो शिप रॉकेट से आए, चाहे शिपिजो से आए, चाहे ड्रॉप शिप इंडिया से, ड्रॉप डैश, वो आएगा सेम ही वेयर हाउस में। और डिलीवरी बॉय तो सेम ही आएगा ना देने के लिए, डिलीवरी बॉय चेंज नहीं होगा। अब मान लो वो अमेजोन के वेयर हाउस में आता है तो वो अमेजोन वाला डिलीवरी बॉय आएगा, ई कार्ड के वेयर हाउस में आता है तो ई कार्ड वाला डिलीवरी बॉय आएगा आपको देने के लिए। हाँ समझ गया। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सपोज
फॉर एग्जांपल लेते हैं कि लाइक प्रॉफिट हमें चाहते हैं कि 2 लाख रुपीज़ हो, ओके, हमारा पर मंथ। तो अगर इसके लिए आपने बोला कि आरटीओ तो आते ही है इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, तो अगर मैं कस्टम अरे सीओडी वाला ऑप्शन ही अगर सपोज निकाल दे, तो लाइक हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे अगर प्रीपेड ऑडियंस से, कि हमें, क्योंकि प्रीपेड वाली ऑडियंस तो ऐसी होती है कि लाइक वो खरीद ही मतलब सामान आरटीओ का चांसेस उसका बहुत कम हो जाता है। तो अगर हम प्रीपेड ही प्रीपेड रखें। प्रीपेड पे अगर ये बिजनेस चलता, आपको लगता है कोई भी सीओडी में काम कर रहा होता? प्रीपेड पे ऑर्डर्स नहीं आते हैं, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कभी भी चल के वेबसाइट पे कि ये आई कैन प्लेस सेंड माई गूगल पे डिटेल्स। कैसे ट्रस्ट करेंगे नई वेबसाइट पे सारी चीजें देख के? सो प्रीपेड पे बिजनेस नहीं चलता, सीओडी पे ही चलता है बिजनेस। एंड आपके ऑर्डर वॉल्यूम सारी चीजें सीओडी पे आती है, इसलिए हमें उसके अंदर से निकालना पड़ता है क्या प्रॉफिट। प्रीपेड पे होता तो मक्खन ही हो जाता सारा काम। बट आज का ऑर्डर इंटरनेशनल, कल, आज का ऑर्डर परसों पैसा आ जाएगा अकाउंट में, 15 दिन का कोई कैश फ्लो साइकिल रहता नहीं, सब कुछ इजी हो जाता। सर इंटरनेशनल तो वर्थ इट है ना फिर प्रीपेड के नहीं, लिए? बहुत क्यों? इन्वेस्टमेंट चाहिए इंटरनेशनल के लिए आपको। नहीं सर, अगर प्रीपेड करना हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो वो तो बहुत ज्यादा वाला अच्छी बात है, वर्थ इट रहेगा। डिपेंड करता है, देखो आरिश, आरओआई पे बात है। तुम 30% यहाँ बना रहे हो, 30 भी वहीं बना रहे हो, तो फिर सेंस क्या वहां करने का इतना कम्पिटिटिव मार्केट में। पर सर तीस हाँ, परसेंट अगर उसका नेट मार्जिन, लाइक अगर सपोज 30% में कोई यहाँ पे 10 लाख बना रहा हो, वहीं पे 30% पे कोई 15 लाख बना रहा है या 20 लाख बना, तो अच्छी बात नहीं हुई एक तरह से? मतलब वापस से बोलो, 20% पे? अगर यहाँ पे आपने जैसे बोला कि 30% यहाँ पे बना रहे हो आरओआई, वहाँ पे भी 30% बना रहे हो, तो पर अगर, क्योंकि डिपेंड करता है प्रोडक्ट प्राइस पे कि 30% पे यहाँ आपका यहाँ प्रॉफिट क्या होगा और वहाँ पे 30% के। आरओआई तुम रेवेन्यू का प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? आरओआई मतलब तुमने कितना पैसा डाला है उसके ऊपर कितना बना है। तो यहाँ तुम लाख रुपए डाल के 30,000 बना रहे हो, तो वहां भी 30% पे लाख रुपए डाल के ही 30,000 बनाओगे। मैंने ये नहीं बोला तुम्हारे सेल्स के ऊपर ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिट परसेंटेज। लास्ट क्लास में समझाया था ना कि आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द मनी यू आर इन्वेस्टिंग उसके ऊपर रिटर्न देखते हैं हम लोग। ओके रेशियो तो सेम ही है, क्या डिफरेंस आ रहा है उस पर? ओके, समझ गया सर। फिर इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग खराब नहीं है, करो ट्राई, बट आफ्टर यू गेट सम एक्सपीरियंस तब करो। मन नहीं करेगा, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तुम जब यहाँ पैसा बना लोगे तुम्हें नहीं मन आपकी, करेगा। सर आपने क्यों नहीं की? मेरे को नहीं मन करता करने का, मैं क्यों सर इतना रिस्क हाँ, लेके काम। एक्चुअली $100 मैं एक दिन का टेस्टिंग का बजट डालूंगा, 3 दिन में $300 डाल के टेस्ट करूंगा। तुम्हें पता है यहाँ 30,000 रुपए में कितने प्रोडक्ट टेस्ट कर लूंगा बैठे बैठे। लेकिन सर फिर भी वर्थ इट, जो रिजल्ट आएगा वो तो वर्थ इट होगा। देखो जिसके लिए है, मेरा पर्सनल माइंडसेट मगर नहीं मोहित जाता भाई उस चीज को करने के। इंटरनेशनल पे इसमें तो मजा आएगा सपोज एक्चुअली। अगर कोई यूएस यूके पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और अगर यूजर कस्टमर्स को उसका प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा है या फ्रॉडुलेंट लग रहा है, वहां पे एक चार्ज बैक का इशू है। चार्जबैक अगर है, अकाउंट बैन है, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है हाँ, 2 दिन वो के अंदर। डायरेक्ट बैनिंग हो जाएगा अकाउंट। लोगों के 30-30 हजार, 20-20 हजार डॉलर फंसे हुए पड़े रहते हैं वहां पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेटा एड्स के रिलेटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल क्योंकि मैंने एक बार मतलब 2-3 बार मेटा एड्स रन किए, मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं, ऐसे ही पेज ग्रो करने के लिए, ऐसे ऐसे। तो लाइक मैंने देखा है कि मैं अगर 1,000 रुपये डालता हूँ उसमें, तो डायरेक्ट एड स्पेंड करने के लिए मेरे पास 820 या 850 ऐसा। तो लाइक मैं जब कैलकुलेटर में लाइक वो सब डालूंगा, तो मुझे क्या डालना है, लाइक एड जितना, मतलब फॉर एग्जांपल जो 1,000 रुपये। आपका कॉस्ट पर परचेज आ रहा है ना मेटा का डैशबोर्ड पे, उस पर 18% जीएसटी जोड़ देना। आपको 1000 में 800 का इसलिए मिलता है क्योंकि 800 के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, तो 1000 रुपए का पूरा फंड यूज हो जाएगा। ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन था मेटा एड्स के ही रिगार्डिंग कि मैं सपोज मैंने उसमें 10,000 रुपये डाले फेसबुक के अंदर एड्स रन करने के लिए। हम्म। अगर मेरा अकाउंट बैंड हो गया तो मेरे 10,000 रुपये गए। हम्म, तो गया। मैं क्या कर सकता हूँ कि वो 10,000 रुपये ना जाए? इसके लिए स्ट्रेटेजी होती है कम पैसा डालो अकाउंट में। मतलब 10,000 5,000 तो देखो, अभी तुम मान लो तुम्हारा डेली का 1000 का एड स्पेंड है ना, तो 2 दिन का ही पैसा रखो अकाउंट में। तो उससे क्या होगा कि हल को एड अकाउंट उड़ेगा तो एकदम से पैसा नहीं जाएगा। और 10,000 पे उड़ना, तुम जब 10,000 का पर डे का एड स्पेंड करोगे ना, तुम्हारा अकाउंट तब तक बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। तुम ऐसा नहीं कि आज 500 से स्टार्ट किया, कल अचानक से 10,000 कर दोगे। सो धीरे धीरे करके बढ़ता है, तो तुम तब तक 10,000 5,000 पैसा रखते हो अकाउंट में, एंड दैट इज अ रिस्क यू हैव टू टेक, उसका कोई उपाय नहीं है।
सो लाइक इसलिए मतलब जब मेरा एड स्पेंड 20,000 होता है ना पर डे का, तो मैं सिर्फ एक दिन का रिचार्ज करता हूँ और हर दिन फिर उसी टाइम पे वापस रिचार्ज करता हूँ एड अकाउंट को। कभी 50,000 का था एड स्पेंड तो मैं दिन में 2 बार रिचार्ज करता था। हाँ मतलब तो हाँ मतलब रिस्क के लिए हमें थोड़ा थोड़ा ही पैसा डालना है, ज्यादा नहीं डालना। ओके। ये नहीं करना चाहिए कि अपना एड अकाउंट में पैसा एग्जॉस्ट हो गया और फिर आगे का पैसा नहीं है। सो इसीलिए वो ध्यान देते रहना, एक्टिव रह के थोड़ा काम करना। आप पेमेंट मेथड क्या रखते हो वहां पर, यूपीआई रखते हो क्या कहाँ पे? अमेटा एड्स में? मैं नेट पे अमाउंट पे है, मतलब मोस्टली मैं नेट बैंकिंग से रिचार्ज करता हूँ। मेरा 10,000 से कम कभी रिचार्ज नहीं होता, तो मैं नेट बैंकिंग यूज करता और वहां पर टैक्स बचाने के लिए कोई जुगाड़ है क्या? हूँ। क्यों गवर्नमेंट से पंगा लेना भाई मेरे, मत करना वो चीज। होता है यूएस एड अकाउंट बना लो, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट पकड़ेगी चारों तरफ से पकड़ेगी। और लीगल मैंने रहेगा अपना काम। यूट्यूब में कुछ देखा था, एक दो कार्ड ऐसे बनवाने, फिर वो P2P मार्केट पे गए। कार्ड कुछ नहीं होता है, आपको एजेंसी एड अकाउंट लेना पड़ेगा सिंगापुर हांगकांग का, फिर क्रिप्टो के थ्रू उसमें पैसा डालना पड़ेगा। हाँ बट मत करो ये सब चीजें। ठीक है। अगर केस लगा तो गवर्नमेंट अभी है सबको पकड़ लेती है, कहीं से पकड़ के ले गई क्या पर इसमें फायदा? मतलब 18% जोड़ के चलो ना, ठीक है ना, गवर्नमेंट भी तो देश का भला करेगी जीएसटी लेके। बहुत बहुत हो रहा रिकॉर्डेड सेशन है। सर नेक्स्ट बोलो कुछ होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ, और अभी तो सर आपने वो क्रिएटिव क्लास नहीं सिखाई, पर क्वेश्चन ये था कि लाइक अगर एक ही मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मुझे उस पर 30% डिलीवरी आ रही है और 30% प्रॉफिट ROI आ रहा है, तो लाइक मुझे और भी टेस्ट करना है कि लाइक और अच्छा हो सकता है, तो मैं दूसरा क्रिएटिव बना के उसे टेस्ट करूँ कि डिलीवरी ज़्यादा हो सकती है, या ऐसा नहीं करना है? डिलीवरी क्रिएटिव से नहीं होता है, डिलीवरी तो एक प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। फिर उसको स्केल करने के लिए हम लोग और क्रिएटिव्स बनाते हैं, एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट जब वो प्रोडक्ट का स्केलेबिलिटी खत्म हो जाता है, आपको पता आप 100 ऑर्डर के ऊपर कर रहे हो तो आपका कॉस्ट पर परचेज बहुत बढ़ रहा है, तो हम नए प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट होते हैं, वो चलते रहने देते हैं एक जगह पे जो हमें पैसा बना के दे रहा है, and हम दूसरे प्रोडक्ट्स को और टेस्ट करते हैं। ओके। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो फेक ऑर्डर्स के रिलेटेड, मतलब एक ऐसा होता है फेक ऑर्डर्स, मतलब जैसे कि कोई कॉम्पिटिटर कुछ फेक ऑर्डर ऑर्डर कर देता है वो, और एक होता है जो नॉन इंटेंट बायर है, वो मतलब ऑर्डर कर देता है पर एड्रेस सही से डालता नहीं, मतलब एक गली डाल दी या तो थोड़ा घर का नाम डाल दिया, तो फिर वो सिचुएशन में लाइक कैसे हैंडल करें, लाइक क्योंकि अभी तो आपने बताया कि कॉल नहीं करना क्योंकि उस टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो लाइक कैसे हैंडल करना है? देखो, ये जो एड्रेस क्वालिटी खराब होती है ना, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होती है। तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत खराब है ना, टेस्टिंग में समझाऊंगा, सॉरी प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास में एड्रेस क्वालिटी देख के तुम्हें ये समझ में आएगा प्रोडक्ट पे आरटीओ कितना आने वाला है। तो किसी प्रोडक्ट पे खराब आ रही है ना, जनरली आएगी। अभी आप समझो कोई प्रोडक्ट गांव की ऑडियंस को ऐसा ले रहा है जहाँ मतलब फर्जी ऑर्डर बहुत आते हैं, तो वहां से सारे ही ऑर्डर्स में आपको खराब एड्रेस आएगी, पानी टंकी के पास, बड़े पेड़ के नीचे, टेबल के पीछे, ये सब एड्रेस आते हैं। तो वो प्रोडक्ट में ही सारे एड्रेस से आएंगे, बट किसी प्रोडक्ट में अच्छी आती है तो सारी ही अच्छी ऑर्डर एड्रेस आते हैं। उसमें कोई एक दो आ जाता है आपको, स्टिल अगर टाइम है तो स्किम कर लो, नहीं टाइम है तो फिर कैंसिल, वो ऑर्डर कंफर्म करके ही देखो कि कितनी डिलीवरी बैठ रही है। ओके। तो लाइक मुझे 10 दिन में ही मतलब कॉल करके एक बार वो चेक कर लेना है कि डिलीवरी परसेंट इंक्रीज होगी कि नहीं होगी इसमें, इस केस में, राइट? एक सेकंड, क्या बोला, वापस से बोलो। मैं बोल रहा था कि आपने बोला तो मतलब मुझे 10 मतलब अगर 10 दिन का हम टाइम पीरियड दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसी में मुझे फ़ोन करके पूछ लेना है कि लाइक मतलब देख लेना है फ़ोन करके भी कि डिलीवरी इंक्रीज होगी या नहीं। नहीं नहीं, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, उसका अलग तरीका है पूरा। if the RTO is because of damaged product, नहीं हरी देखो, you don't see RTOs because of damaged product. RTO and return is different. When the product is damaged, so then उस point पे they have taken the delivery, that's why they know it's damaged. But if the RTO is because of damaged product, then you'll have to, that's why I said na, you'll have to do a customer feedback. You'll call them and you'll understand why they did not take the delivery. If they say that like I saw that it was broken, I was able to listen through the cardboard box or anything, then what you will do, you will just call your supplier and you will ask them that the product is fragile, please use a bubble wrapping so that my delivery percentage can improve. Okay. And one more question.
when we will get to know the actual delivery percentage? Because uh, some products may be returned after 7 days according to the return policy and all. Then Hmm. how we will know the return percentage? Return percentages are very less, like 1 to 2%. We don't go after that much of returns. So we calculate our RTO percentage right after seeing the first attempt delivery. That is a part of MetaAds class where I'll be teaching you how to know about the first attempt delivery so that you can know that when to kill the product or should you go forward with that one. Okay, during the testing phase, we won't be knowing the delivery percentage in that case, right? We will be knowing it like after 7 to 8 days of testing. Okay. Okay. So वो And भी yeah, next Hari, we have like women empowerment in class. So whenever you want, you can ask your question. You don't need to raise your hand. सारे लड़कों को ऐसे रुका दिया जाएगा उस पॉइंट पे. ये कौन क्वालिटी है? बोलो क्या बोल रहे हो? सर तो मैं ये बोल रहा था कि नेक्स्ट क्लास जो भी मतलब वो होगी तो आप डिलीवरी परसेंटेज मतलब कैसे देखना है हमें कि वो भी सिखा दोगे उसमें नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी. नेक्स्ट क्लास में क्यों सिखाऊंगा मैं? मेटाइट्स की क्लास में सीखोगे, वो अभी का हाँ काम. मतलब सब वही. सब सीखूंगा. अरे ऑब्वियसली मेरे को प्रैक्टिकल कराना आप लोग को, तब वो सिखा के भेजना है. रियल राहुल भैया थोड़ा सा रुकिए, मेरे को पता है आपका क्वेश्चन आया है 15 दिन के बाद and आपको वो कैपिटल ट्रैकर में. आई एम जस्ट मेकिंग यू वेट कि आपका नंबर आए तो मैं लूंगा वो क्वेश्चन. अरे कितने स्टूडेंट्स है? 3 आईडी तो मेरी है, 16 तो स्टूडेंट है क्लास में. आपको क्या लगता है आपका चैट मैंने नहीं पढ़ा? पढ़ा सब पढ़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपने ट्रांजिट वाला समझा है तो सर वो तो कुछ भी समझ में नहीं आया. वो एक बार वापस एग्जाम्पल के हाँ, साथ. राहुल भी बोल रहा था समझाने. समझाता हूँ, लास्ट में समझाता हूँ. मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस सेशन को, शायद यूट्यूब पे डालूं. सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग कि अब बीच में बोल लिया आऊंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि मोहित भाई क्या समझाने लग गया अचानक से. तो लास्ट में आप लोग भी बैठो भैया लालच में, कोई तो चीज के लालच में बैठो लास्ट तक. मैं अकेले क्यों मेहनत करूँ? और बताओ, और कोई क्वेश्चन? हाँ अब बाद में सर, अब दूसरों के क्वेश्चन हो जाए फिर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछूंगा. रियल राहुल. अरे यार ये कौन सा राहुल है, तुम भूल ही जाते हो. जम्मू वाला है क्या? यस सर, यस. बोलिए. गुड इवनिंग सर. आवाज बहुत कम आ रही है आपकी. गुड इवनिंग. 2 मिनट. 2 मिनट सर आ रही है. हाँ सर, वही क्वेश्चन था मेरा. जैसे लास्ट क्लास में आपने हमें बताया था कि 15 डेज का साइकिल होता है. तो सर जो हमारा जैसे एड स्पेंड करेगा और जो आरओआई बनेगा वो हमें एक साथ हमें 15 डेज के बाद पे आउट मिलेगा. मैंने उस क्लास में भी समझाया था. वो हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली हो तो नहीं समझ में आया होगा. अभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, दोबारा देंगे. डे 1 का पेमेंट डे 16 को आएगा, डे 2 का पेमेंट डे 17 को, डे 3 का पेमेंट डे 18 को आएगा. वैसे करके चलेगा साइकिल. ओके ओके. और सर ये ऐसा ट्रांसलेट देखो, मैं बता रहा हूँ, इसको क्लैरिटी लेने के लिए समझो. तुम मान लो तुमने डे 1 डे 2 करके डे 15 तक तो चलाया. अब तुम बोल रहे हो कि 15 दिन का एक साथ. तुम सोचो कल जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स निकले उसका पेमेंट आज कैसे आ जाएगा तुम्हें? राइट. और सर वही ट्रांजिट जो कैपिटल वाला सर वो समझ नहीं आया था क्या चीज है ये सर, वो समझा देना. वो समझा देता हूँ मैं. आफ्टर दिस क्वेश्चंस आर डन फिर करते हैं, ठीक है? हाँ सर, यही क्वेश्चन से मेरे. थैंक यू सर. ऋषभ बोलो. हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था, आपने प्रॉफिट कैलकुलेटर में वो एओवी यूज क्यों किया है? मतलब इंस्टेड ऑफ सेलिंग प्राइस एओवी यूज क्यों किया है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एओवी यूज करने से तो प्राइस बढ़ गया ना, तो उसमें रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू दोनों का अमाउंट बढ़ रहा है. जैसे कि अगर 699 का प्रोडक्ट है. एओवी इसलिए करते हैं कि मान लो तुम्हारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4 तीनों के ऑर्डर्स आ रहे हैं. तो तुम तीनों को अलग अलग थोड़ी देख पाओगे अपने डैशबोर्ड पे. तुम तो ये देखोगे ना इस प्रोडक्ट का आज का कितना ग्रॉस हुआ एंड कितने ऑर्डर्स आए, टोटल कितने यूनिक कस्टमर्स आए. सो दैट इज व्हाई वी गो फॉर. ऐसे कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके पैक ऑफ 2, 3, 4 तीनों के ऑर्डर्स आते हैं. अच्छा. और इन टेक्निकल टर्म्स व्हेन वी आर डूइंग दिस बिजनेस तो हमें एओवी पे बात करना चाहिए. हम ऐसे नहीं बोलते कि मेरे स्टोर का सेलिंग प्राइस इतना है. जब आप किसी बड़े इन्वेस्टर या किसी से बात करोगे दे विल बी आस्किंग कि एओवी क्या है आपकी वेबसाइट का. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ टॉकिंग. ठीक है. ओके. वरुण जी.
माइक ऑफ है, हाँ मेरे बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, दो दो क्वेश्चंस हैं मेरे। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं ना, नॉर्मली कोई भी बिजनेस अदर देन ड्रॉप शिपिंग, तो उसमें क्या होता है कि कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो हर तरह से ट्राई करते हैं कि सामने वाले के बिजनेस को कैसे मतलब हम प्रॉफिट उसका कम करें, अपना इंक्रीज करें। मतलब होता ही है जनरल बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, है ना। तो मतलब मुझे अभी तक ऐसा ड्रॉप शिपिंग में मतलब नहीं लगा देख करके कि ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसा हो सकता है। तो मतलब आपका इसमें क्या इनपुट है कि क्या ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसा हो सकता है कि कॉम्पिटिटर्स सामने वाले को गिराने के लिए कुछ कर सकते हैं? गिराया ही जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट आप 999 में सेल कर रहे हो, कोई बड़ा प्लेयर आएगा वो उसको 699 या 599 में बेचना स्टार्ट करेगा, यू विल डेफिनेटली सी अ इंक्रीज इन योर आरटीओ परसेंटेजेस। सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग टू किल यू इन द मार्केट। बट आपके लिए क्या फर्क, मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ लोग पर्टिकुलरली किसी को टारगेट नहीं करते। उनको पता है कि आपको एक प्रोडक्ट में उंगली करेंगे, आप दूसरा निकाल लोगे जाके, तो कितने में करेंगे। तो उनका फोकस रहता है मैं अपने स्टोर को करूं, क्योंकि जस्ट टू गेट यू ऑन लॉसेस या फिर आपके बिजनेस को खराब करने के लिए वो अपना प्रॉफिट नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उनके तो पॉकेट से पैसा खर्चा हो रहा है ना कम प्रोडक्ट कम प्राइस पे सेल करने पे। तो कितने प्रोडक्ट तक कर लेंगे, आज एक किया आप 2 प्रोडक्ट और ले आओगे, कल 2 किया 3 और ले आओगे, प्रोडक्ट का तो एंड ही नहीं है मार्केट में। मतलब कंपैरेटिवली बाकी बिजनेसेस में देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग में फिर ये रिस्क ना के बराबर ही है, मतलब, है ना? ड्रॉप शिपिंग सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस क्यों है पता है आपको, कि यहाँ पे ना सारा काम प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट गया दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाओ, दूसरा गया तीसरे पे चले जाओ। तो कोई भी बिजनेस, पूरा बिजनेस आपके किसी प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, कि मतलब पूरे बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है सब कुछ। आपको आगे बहुत ऑप्शंस मिलेंगे 10 प्रोडक्ट और 20 प्रोडक्ट और चलाने के लिए। तो ये बिजनेस ऐसा है कि कभी डाई डाउन नहीं होने वाला, हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आते रहेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन जैसे अभी मुझे कुछ इसका इतनी एबीसीडी अभी तक मालूम नहीं थी ड्रॉप शिपिंग की। फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हुआ, पता चला कि अच्छा इसमें ये तो इंटरेस्टिंग भी लग रहा है काफी। ठीक है, तो अब एक सवाल मेरे मन में जो आया वो ये है कि क्या हम आगे चल के ये भी सीखेंगे कि जैसे मेरा एक स्टोर बना, उसमें मेरा फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पर मंथ का मेरा प्रॉफिट आने लगा, फॉर एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें से मतलब कैसे हम ये मैनेज करते हैं कि कितना मुझे अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट करना है उस प्रॉफिट में से, मतलब वो साइकिल रन करने के लिए, और कितना मुझे खुद को सैलरी देनी है मंथली। मेरा मतलब पर्टिकुलर मतलब इसके ये लिए है कोई ना, कैपिटल है या कुछ अलग से कुछ? नहीं मैं हमेशा से देखो हर बिजनेस का एक मोटो रखता हूँ, लिक्विड फंड हाथ से खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि लिक्विड एक बार खत्म होता है ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप गलत डिसीजंस लेते हो, फिर चाहे आपको कोई भी आके सिखा दे आप सही डिसीजन नहीं लोगे। तो लिक्विड फंड्स हमेशा ऐसा है कि मान लो आप अपने बिजनेस को स्केल कर रहे हो एट अ स्पेंड ऑफ 5,000 रुपीज अ डे, तो मतलब आपका 75,000 रुपया फंसा हुआ है मार्केट में। हम लोग 2 दिन का और साइकिल मान लेते हैं, कुछ हो गया ऊपर नीचे करके, तो 75 5 80 85,000 रुपीज फंसा हुआ है। तो एटलीस्ट आपके पास उसका 50% एक्स्ट्रा आपके बैंक अकाउंट में लिक्विड होना चाहिए। कल को कुछ कांड हो गया, कुछ भी हो गया, आपका बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। मान लो आपके हाथ में लिक्विड नहीं है ना, तो प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज, मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है ना, मैं खुद को सैलरी नहीं देता हूँ। मेरा तो देखो सारा खर्चा से लेकर सब कुछ ड्रॉप शिपिंग इनकम से ही चलता है, घर भी इससे चलता है, सब कुछ है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा इनकम बढ़ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ मेरा कैपिटल ग्रो होते रहे, क्योंकि मैं इतना प्रेशर नहीं लेता हूँ कि ये 20% 25%। बट हाँ, देयर वाज दिस वेरी वन गुड ड्रॉप शिपर, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई माइट बी अपलोडिंग दिस ऑन यूट्यूब, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने मेरे को सिखाया था कि लाइक 50% वो लोग री इन्वेस्ट करते थे और 50% दोनों पार्टनर डिवाइड करते थे। 2 पार्टनर्स थे, 25-25% दोनों करते थे। तो दैट वाज आल्सो अ गुड स्ट्रेटेजी। ये आपको आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से देखना है। अब मान लो आपको पता है आपकी सैलरी से सारा कुछ हो रहा है ऑलरेडी, आपके पास स्ट्रेस नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग से पैसा बना रहे हो, तो ऑल इन नहीं जाना है, कुछ कैपिटल लिक्विड में रखना है हमेशा, और कुछ कैपिटल री इन्वेस्ट करते जाना। मान लो आपको प्रॉफिट हो रहा है, 50 इन्वेस्ट करो, 50 साइड करते जाओ, सो दैट आप बिजनेस में जितना लेके बैठे थे पहले उतना तो निकाल लो, यू आर एट अ जीरो, एंड सारे पैसे इन ट्रांजिट में, अब धीरे धीरे उसको ग्रो करते जाओ।
एग्रेसिवली नहीं करना कभी भी ड्रॉप शिपिंग। मान लो आपने 100 कमाया, मतलब 100 रुपए का आपने एड स्पेंड किया, 100 रुपए कमाया, उस पर 200 रुपए आपको आया, फिर आप 200 का एड स्पेंड करने मत जाओ सीधा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा। हाँ आई नो, मैंने एग्जांपल में समझाया था, वो पूरा पूरा डाल दो, बट दैट वाज जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल कि मैक्सिमम आप कहाँ तक पुश कर सकते हो। बट यू ऑन लाइक प्रैक्टिकल वैसा नहीं करना कभी भी कि पूरा पैसा डाल दिया। कल को जैसे बीच में वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हर जगह जो पंजाब जम्मू ये सब साइड में डिलीवरी गिर गई थी, तो मेरे को 15 दिन का जो मेरा इन ट्रांजिट में ऑर्डर था, समझ लो डूब गया था आधा से ज्यादा। तो मेरा तो बहुत बड़ा एक हैवी हिट था। अब मान लो उस टाइम में ऑल इन अगर काम कर रहा होता, तब तो मेरे तो लग जाते बहुत गंदे वाले। तो ऐसा कभी नहीं करना कि ऑल इन चलेगा। क्योंकि किसी ने यही एक पूछा था ना फैक्टर है आयुष कि ने कि सर आप 2.5 लाख रुपए का पर डे का एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते हो। वो जो सिचुएशन देखी थी ना, उसके बाद ही मैं पीछे हट गया। बोला इतना एग्रेसिव कभी नहीं करना है। अगर उस टाइम में कर रहा होता ना, तो मेरा 30 लाख रुपए सीधा सीधी जाता। क्योंकि मतलब मुझे लगता है मोहित कि बहुत सारे ड्रॉप शिपर जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, वो आधे से ज्यादा तो उनके कुछ टाइम के बाद बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि हमें मैनेज कैसे करना है। हाँ, तो मोमेंटम नहीं है ना और बिजनेस। और और जब हमारी एक्साइटमेंट इनकम के होने हिसाब लगती से है लिया तो जाता है। हाँ, जब हमारी इनकम स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमें पता नहीं होता कि कितना हमें, क्योंकि क्या है ना, रिक्वायरमेंट्स कभी खत्म नहीं होती हैं और वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना। अभी आज मैं कूलर में बैठा हूँ, कल मुझे लगेगा कि नहीं एसी ले लेना चाहिए, तो फिर क्या करता है इंसान की वो अपने बिजनेस में से भी निकालना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा, हम्म। कि कोई नहीं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, बाद में प्रॉफिट में कवर कर लूंगा। तो ये हमें नहीं करना है ना, ये कभी बोल्ड भी में लिख के रखना है। कैपिटल तो तोड़ना ही नहीं चाहिए। और प्रॉफिट हम्म, तो समझो 6 महीना तक पुल मत करो। अगर देखो प्रेशर है, घर का खर्चा वगैरह है, वो तो देखो करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इनकम हुआ तो इंसान ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया अचानक से, वो नहीं करना चाहिए। correct। बोलिए आरिश। So what about sourcing product from the China? Is that coming in drop shipping or in e-commerce? ई कॉमर्स में आएगा। आपने सोर्स किया, देखो आप इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो, तो वो ई कॉमर्स में आ गया फिर सीधे। नहीं सर, अगर मैं जाऊं चाइना और वहां पे सप्लायर से अच्छे रिलेशन, हेल्दी रिलेशनशिप बना लूं, तो अगर मैं वहां पे कोई प्रोडक्ट ढूंढने गया किसी नीच कैटेगरी में, वहां से कुछ प्रोडक्ट लाया मैं, तो मैंने वहां पे टेस्ट किया तो वो अच्छा चल रहा है, सो आई कैन होल्ड द इन्वेंट्री ऑल्सो। आप चाइना में जाके अगर प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेंट्री लाके कहाँ रखोगे? वेयर हाउस में। आपके पास रहेगा ना, हाँ। तो वही कॉमर्स हो गया। अच्छा, तो मतलब अगर हम छोटे से भी मतलब ला सकते हैं ना वहां से, कोई दिक्कत तो नहीं है? चाइना का आई गेस 1000 यूनिट्स का एमओक्यू रहता है। बट वो तब करना जब आपके अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए, तब जरूर घूम के आओ। मतलब सबको इतना होना चाहिए कि एक बार तो चाइना जरूर जाना। जी जी। मेरा बैठा नहीं है प्लान आज तक, बट डेफिनेटली आई विल बी आल्सो विजिटिंग दैट प्लेस। हाँ, मैं सोच रहा था जाने से। अरे आराम से भाई, डटे जा, धीरे धीरे चले जाना। बट ठीक है, अच्छा प्लान है, करना चाहिए। देखो जब तक चाइना है ना, हम लोग के बिजनेस को कुछ नहीं होने वाला। वो बनाते रहेगा, वहाँ हर घर फैक्ट्री है एक। सारे ड्रॉप शिपर साथ ही चलेंगे। हम्म। सारे ड्रॉप शिपर साथ ही चलेंगे चाइना। यार राहुल देखो, पैसा वैसा का क्वेश्चन मत पूछो, एक कितना साथ ट्रिप रखते हो। बना लेते हैं ना सब चल के। परसेंटेज वो जो मैंने बताया ना, 50% ऑफ माई एड स्पेंड इज ऑलवेज इन लिक्विड कैपिटल। 50% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी। हाँ कुजेमा बोलो। लाइक जैसे आपने बोला कि एज अ बिगनर यू हैव टू लिस्ट 10 टू डिफरेंट, यू कैन लिस्ट 10 टू डिफरेंट 10 या 15 प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो वेबसाइट पे। तो उसका लाइक अगर मैं ऐड रन करूँ तो लाइक चेकआउट, अरे शॉप शॉप नाउ का ऑप्शन होता है, तो लाइक हमें डायरेक्ट चेकआउट पेज पे भेजना है पब्लिक लोगों को, या फिर लैंडिंग मतलब जो मेन वेबसाइट है जहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट दिख रहा है। प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे हमेशा। पर ओके, प्रोडक्ट पेज, ओके ओके समझ जो प्रोडक्ट है ना, सीधा उसके पेज पे जाते हैं। हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइक लास्ट क्लास में आपने जो तीन तीन स्टोर का एग्जांपल देके समझाया था किसका प्रॉफिट ऐसे, तो लाइक कोई अगर एक साथ 5 या 10 स्टोर, मतलब करना तो नहीं है पर ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल 5 स्टोर या 60 स्टोर लेके बैठा हो, तो किसी में 50% हो, किसी में 30% हो, तो फिर वो सिचुएशन में वो कैसे करेगा? लाइक अगर को एग्रेसिवली स्केलिंग करना चाहता है या मल्टीपल
प्रोडक्ट रन करना चाहता है, तो फिर वो कैसे होगा? देखो, पहला बात तो मैंने जो लास्ट एग्जांपल बताया था, दैट वाज नॉट फॉर मल्टीपल स्टोर, दैट वाज फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, उसके हिसाब से मैंने बताया था। अब और एक चीज की, आप जब 8-10 स्टोर चला रहे हो तो आपको ऑलरेडी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है, कि किस तरह से आप मतलब वो सारी चीजों को मैनेज करके चलोगे। आप एग्रेसिवली उसी पे स्केल करोगे ना जो प्रोडक्ट आपको अच्छा आरओआई दे रहा है। हाँ, वो भी है। मोहित भाई, हम कंपटीटर, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा कैसे कंपटीटर एनालिसिस होती है। बोलो कुजेमा, और कुछ? बस यही है। ओके, आरिश। सर फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बैठा कहीं और हूँ, किसी देश में दूसरे में, ठीक है, अब वहां मुझे मतलब प्रोडक्ट मिल गई, अब मैंने वहां सोचा मैं उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ बैठे बैठे इंडिया में टेस्ट हो सकते हैं वो प्रोडक्ट? कस्टमर को तो भिजवाना पड़ेगा ना सामान। नहीं सर, अगर वो वहां पर एग्रीगेटर के पास हैं या प्रोडक्ट है वो, तो ऐसा टेस्ट वगैरह हो सकता है? बाहर का एग्रीगेटर तुम इंडिया में कैसे करोगे? वो इंडिया में नहीं शिप सर, करता होगा। अगर मैं रिमोटली वर्क की काम कर रहा हूँ, जैसे रिमोट वर्क होते हैं ना, मैं यहाँ बैठा हूँ और वहां से टेस्टिंग करवा रहा हूँ। मैं ये समझा कि तुम बोल रहे हो तुम यूएस में बैठे हो, तुम्हें जी। यूएस में कोई प्रोडक्ट मिल गया हाँ और तुम्हें हाँ वो इंडिया में बेचना है, टेस्ट करना हाँ है, ये बोल रहे हो ना? हाँ। तो तुम कस्टमर को कैसे भेजोगे? अच्छा, ये तो भूल गया। क्या मतलब, खाली बेचना ही है, भेजना नहीं है कस्टमर को? क्या बोल रहे हो नहीं, ये? अगर वो उस पर अवेलेबल हुआ तो, सप्लायर पर वो हो नहीं सकता, सप्लायर तो यूएस में बैठा है। वो हो नहीं सकता क्योंकि वो यूनिक प्रोडक्ट। नहीं सर, मेरे हिसाब से ये बोलना चाह रहा है कि अगर किसी ने अगर किसी प्रोडक्ट, उसने कोई प्रोडक्ट देखा यूएस का, ओके, उसको पसंद आ गया, और लगता है, अज्यूम कर लिया कि वो प्रोडक्ट अच्छा करेगा, तो लाइक सप्लायर तो मेन तो सभी वो चाइना से ही करते हैं, तो अब वो ऐसा पूछना चाह रहा है कि लाइक के प्रोडक्ट हमें वो टेस्ट करना चाहिए, ऐसा आई गेस सपोज इंडिया यही में, पूछ क्योंकि रहा आरिश। नॉट एग्जैक्टली सर, बस मैं ये पूछना चाह रहा था, लाइक अगर मैं चाइना बैठा हूँ, ठीक हम्म है, मोस्टली लोग चाइना के सप्लायर से इंडिया में आता है माल, मोस्टली हम्म इतना, ठीक है। हम्म मेरे हम्म को वहां पर कोई प्रोडक्ट देखा और मैंने देखा कि साहब ये प्रोडक्ट उस पे भी लिस्टेड है हम्म इंडिया में, हम्म उस सप्लायर पे भी है, तो मैं उसे वहां बैठे बैठे टेस्ट कर सकता हूँ ना, कि मुझे इन्वेंटरी भी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, कि कितना सीपीपी आ। हम्म। वो अगर सप्लायर अवेलेबल है तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कहीं से भी ये काम कर सकते तो हो। वो एक वो, मेन थिंग इज फुलफिलमेंट होनी चाहिए, और तुम जिस कंट्री में काम कर रहे हो उस कंट्री का बैंक अकाउंट होना पड़ेगा तुम्हारे पास, ताकि पेमेंट ले पाओ तुम उसके अंदर। नहीं सर, वो अगर मेरे को लेके जाना हो इंडिया, कि मुझे पता नहीं अगर लॉस हो गया तो बेकार में जाएगा, आना जाना भी बेकार हो हाँ, जाएगा। तुम गोस्ट मार्केटिंग कर सकते हो, तुम गोस्ट मार्केटिंग भी कर लिया, या तुम्हें सप्लायर के पास मिल गया तो 50-100 यूनिट टेस्ट करके डिलीवरी देख ली कि कितनी आ रही है। हाँ, तो मैं यही पूछना चाहता था एग्जैक्टली। सो आई मुझे थिंक मोहित भाई, मुझे तो सबसे अच्छा लगता है ड्रॉप शिपिंग का, अगर सही से चल जाए, आप रिमोट कहीं पर भी बैठ के आप काम कर सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में। हाँ, दुनिया का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने सुना है कि फिर आप एड क्रिएट नहीं कर सकते। अगर सपोज आप यूएस में बैठे हो या फिर यूएई में बैठे हो, ठीक है, तो फिर आप इंडियन फेसबुक साइट को आप ये करके यूटिलाइज करके आप ऐड क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मेटा को पता चल जाता है तो आई थिंक कुछ इशू होता है, बैन हो जाता है। कई स्टूडेंट्स यूके के हैं, अभी एक था मीत मोदी बोल के आयरलैंड का, हाँ स्टूडेंट्स है, इंडियन स्टूडेंट्स है, उनके पास इंडियन बैंक अकाउंट सब कुछ है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप तो ऐड रन कर रहे हो ना, आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस में भी ऐड रन कर सकते हो, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। अच्छा। बैंक अकाउंट वो तो आपके बैच 3 का है ना, मई वाले बैच का, आई थिंक मोदी। नहीं, मीत यही का है, मे बैच में ही वाज नॉट एबल टू अटेंड, उनके इंजरी आ गई थी, कोई ऑपरेशन हुआ था, ओके तो पहले मैंने उनको जून बैच का एक्सेस दिया, बट वो भी नहीं कर पाए, तो आई सेड कि जुलाई में आ जाओ, कोई इशू नहीं। ओके। आई गेस आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा उनको किसी क्लास में। हाँ वरुण जी बोलिए। अभी अभी स्टार्टिंग में मतलब बैंक अकाउंट का पूछ रहा था मैं कि वो सेविंग्स अकाउंट जो है हमारा, जैसे मेरा सैलरी अकाउंट है मेरे पास, तो वो उसी से काम हो जाएगा ना स्टार्टिंग में? मैं आता हूँ उस टॉपिक पे, पहले एक बार कैलकुलेटर समझा देता हूँ, फिर उसके बारे में हाँ डिस्कस। हाँ, श्योर श्योर। कैलकुलेटर फॉर क्लास। मोहित भाई, हाँ बोलिए। वरुण भाई से रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन है। सपोज क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल है, ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अपने नाम से करना सही रहेगा या कोई फैमिली मेंबर, बिकॉज आपको पता है टैक्स रिलेटेड इशू,
वो 12 लाख से ऊपर वाला करता सिस्टम। हूँ, बस ये कैपिटल ट्रैकर समझाता हूँ, फिर Okay. इसको भी कम टू दैट। सो ये देखिए, कैपिटल ट्रैकर ऐसा था, मैंने बताया था, अगर आपको डैशबोर्ड पे दिख रहा है कि आपके 40 यूनिट्स डिलीवर्ड है, 50 आरटीओ है, एक रिटर्न है और एक एनडीआर है। बीच बीच में बोलना कहीं समझ में नहीं आया तो किसका था? राहुल था ना, रियल राहुल। हाँ, तो मान लो मैंने टोटल 500 ऑर्डर करे, तो मेरे कितने ऑर्डर्स पे अटेम्प्ट हुआ ये आप टोटल यहाँ तक जोड़ो। 116 ऑर्डर्स पे अटेम्प्ट हो चुका है। 116 ऑर्डर्स पे अटेम्प्ट हुआ, मतलब अटेम्प्ट परसेंट 23, डिलीवरी परसेंट 34। सो व्हाट हैपेंड इज कि मानो इसका पेमेंट तो मेरे को कल परसों या तरसों तक आ जाएगा, दैट इज इन माय वॉलेट राइट नाउ। बट उसके अलावा जो बाकी का ये इन ट्रांजिट 384 यूनिट्स है, इस पे भी तो मेरा एड कॉस्ट लगा और कुछ प्रॉफिट जुड़ा है, तब जाके ये 384 है। तो ये भी तो मेरा ही पैसा है, और ये कब तक आएगा आई डोंट नो, 10 दिन 5 दिन, बट मेरे को इतना तो पता होना चाहिए बुक्स में मेरे इतने रुपए हैं। सो टू कैलकुलेट दैट व्हाट वी डू, इसकी जैसे सेलिंग प्राइस 999 है, कॉस्ट प्राइस 345 रुपीज है, आरटीओ फीस 65 है, मैंने सब इसमें डाल दिया, 34% डिलीवरी, ये 384 यहाँ से फैच कर लेता है, इक्वल टू करके डाला हुआ। तो मेरे को दिख रहा है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे को 30,000 रुपए का तो प्रॉफिट है अभी तक, और 68,000 आने वाला है। 30,000 का प्रॉफिट और 68 क्यों? क्योंकि जो एड स्पेंड वाला पैसा वो भी तो आएगा, वो तो मैंने पॉकेट से दिया था। तो ये दोनों मिला के मेरे को इतना रुपया आने वाला है। राहुल समझे? बट ये फिक्स नहीं है ना ये अमाउंट, यस सर। क्योंकि ये क्यों आपने फिक्स नहीं है? आपने देखो ये क्लोज ऑर्डर 116 पे माना है 34, तो 34 से मे बी 33 डिलीवरी हो जाए या 35 हो जाए, उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा, कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आता उसके ऊपर। हाँ, मतलब जो अटेम्प्ट हो गया है उसी के बेसिस पे ये एक प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन है, मतलब एक लमसम, हम लोग आगे स्केल भी उसी के बेसिस पे करते हैं ना। आप जो स्केल करे हो 500 ऑर्डर तक, वो इसलिए करे हो क्योंकि आपको पता है 34 पे आप प्रॉफिटेबल हो। अनफॉर्चुनेट केसेस में जैसे ये सेकंड वाला प्रोडक्ट मैंने दिखाया, 22,000 का लॉस, 25% डिलीवरी आ गई, बट स्टिल जो ऑर्डर ट्रांजिट में उसका तो पैसा मेरा बनेगा ही। समझ में आया राहुल? यस सर, समझ में आ गया पूरा 100% क्लियर? सर। और भी पूरा किसी तो का नहीं आया करना पर थोड़ा थोड़ा समझ आया। अभी मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल क्लास में जब करेगा, ऑर्डर्स आएंगे, तब थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। हाँ ठीक है। सर मैं और इन शॉर्ट आपने यही बताया है कि ये वो पैसा है जिनका अभी हम्म, हमारा पेमेंट आना है, जो अभी एग्जैक्टली, जो हाँ। डिलीवर होने हैं, पेमेंट आना नहीं, जो डिलीवर होने हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ। और किसी ने भी पूछा था ना अबाउट दिस वन? मैंने पूछा था सर, तो लाइक सपोज आवाज नहीं आ रही कुजेमा, बहुत लो आ रही है। हेलो? हाँ हाँ, हेलो? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये दिखाया कि हमारा 30,000 टोटल 68,000 आ रहा है, लाइक वो आप ई सेक्शन में आप दिखा सकते हैं कि हमें फिर डिसीजन कैसे लेना है, लाइक 68 फॉर आवर फ्यूचर प्रोडक्ट्स, और वो कैसे मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि मतलब मैं वो आप समझा। वो तो लाइक तुम्हारा आपने जो लास्ट क्लास में बताया था कि हमें इतना पता है कि फॉर एग्जांपल ई सेक्शन में दिख रहा है कि 30,000 बैंक से पैसा आने वाला है और वो 20,000, तो वो एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं मैं कि आपको लाइक बात, हमें सुनो, ये 1,08,000 जो है, ये दोनों प्रोडक्ट का मिला के डिलीवर होगा तब वो पैसा आएगा आपके अकाउंट में, विच इज व्हाट यू हैव प्रिडिक्टेड अकॉर्डिंग टू द डेटा। जो डेटा ने बताया इतने ऑर्डर्स पे इतनी डिलीवरी परसेंटेज आई है, यहाँ तक क्लियर? हाँ 30,000 रुपया बैंक से आने वाला नहीं है, मैंने बोला 30,000 आपके बैंक में पड़ा है, आपके खाते में, जिस बैंक अकाउंट से आप काम करो, जो आपका बिजनेस का अकाउंट है, जो भी कैपिटल आप लेके बैठे थे, 30,000 आपके पास पड़ा है। 20,000 रुपया पे आउट, मतलब ये जो ऑर्डर क्लोज हुए हैं, ये 40 ऑर्डर, इस पे कुछ तो पैसा बनने वाला है ना। हाँ और जो ये 20 ऑर्डर, तो इसका कल परसों पे आउट आने वाला 20,000, तो टोटल मिला के होता है 1,58,000 रुपया। ये टोटल मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मान लो डे 1 पे मैं जब बैठा था तो मेरे अकाउंट में था 1,20,000 रुपया, आज ये सब लेके 1,58,000 है, मतलब इतने दिनों में मैंने 38,000 का प्रॉफिट किया। मान लो आप ये कैलकुलेट नहीं करते तो आपको दिखता आपके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपया है, ठीक है, हाँ आपके पे आउट्स में 20,000 आने वाला है, हम्म आपको तो दिखता है यार मेरे पास तो सिर्फ 50,000 रुपया पड़ा है। आप प्रॉफिटेबल होते हुए भी टेंशन में रहते हैं, यार मैं लॉस में तो नहीं हूँ, मेरा पैसा कहाँ गया सारा, पैसा दिख क्यों नहीं रहा है? ये क्वेश्चन आता है ना आपके माइंड में। हाँ
बट यू आर नॉट एट लॉस, यू आर ऑलरेडी डूइंग प्रॉफिट्स एंड आपके पैसे इन ट्रांजिट में पड़े हैं। जो पैसा 15 दिन पहले बाद आने वाला, आप उसके लिए पहले से टेंशन में हो जाओगे कि यार वो पैसा आएगा नहीं आएगा, कहाँ है, कितना रुपया पड़ा है, कितना पेमेंट आने वाला, वो सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आप एक बेटर डिसीजन बना पाओ। अब आपको दिख रहा है आपका प्रोडक्ट 1 प्रॉफिटेबल है, आपको इतना रुपया आने वाला है, आपके पास लिक्विड फंड आपको दिख रहा है 50,000 रुपया का है, 30,000 बैंक में, 20,000 पे आउट आने वाला है, तो आप उसके हिसाब से एक्ट कर सकते हो ना। आप एड स्पेंड वैसे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो सारी चीजें। तो सर जब तक डिलीवर नहीं हुआ तब तक वो इन ट्रांजिट दिखाएगा? मतलब जब तक ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं होता, उसका पैसा नहीं आता हमारे पास, तो वो तब तक इन ट्रांजिट ही तो दिखाएगा वहां पर। हाँ, वो हमेशा इन ट्रांजिट, प्रोडक्ट डिलीवर एक बार हो गया वो तो डैशबोर्ड पे आ ही जाता है, डिलीवर्ड, आरटीओ, एनडीआर। तो सर ये वाली जो शीट है तो हमें कैसे अपडेट करना है? इसे वीकली अपडेट करना है कि डेली अपडेट करना है इसे? आफ्टर यू आर डूइंग 100 ऑर्डर्स अ डे, डेली अपडेट करना चाहिए। ओके। वीकली भी कर, कोई बुरा नहीं है, वीकली भी कर सकते हो। पर उसमें तो लाइक हमें फिर एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा कि कितने डिलीवर मतलब होंगे, अज्यूम ही करेंगे ना हम तो, क्योंकि अगर 100 प्रोडक्ट मतलब 100 प्रोडक्ट जा रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए तो डेली वो एक मतलब डिलीवरी परसेंटेज पे एवरेज हो जाता है ऑलमोस्ट। आप 34% डिलीवरी अगर आपको दिख गई है ना, तो ऐसा नहीं कि फिर आपको अचानक से 25 दिख जाएगी, वो धीरे धीरे ड्रॉप आता है डिलीवरी पे। तो आप हर 7 डेज में जब एनालिसिस करोगे तो आपका ये नंबर चेंज होते जाएगा ना हमेशा, तो यहाँ भी चेंजेस आते जाएंगे। एवरेज डिलीवरी आपकी 33, 32 हो गई, तो उसके हिसाब से अपडेट करते रहना होता है। तो चलने के बाद भी डिलीवरी हम एज्यूम करते हैं उसे स्केल करते हैं, तो भी हमें Assume डिलीवरी नहीं है, देखो आरिश, ये एकदम भी assumption नहीं है, दिस इज प्रॉपर्ली स्टैटिस्टिकल। तुमने जो डेटा देखा उसके बेसिस पे यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आई है। आपने बताया ना, अगर हम कोई विनिंग प्रोडक्ट को स्केल कर रहे हैं, हम डाटा डाला शीट, तो उसके बाद हमें देखने पर चलेगा डिलीवरी हल्का हल्का रिड्यूस भी होती है। हाँ, होती है। तो सर ऐसा मतलब बिल्कुल ही एज्यूम वो नहीं, परफेक्टनेस नंबर नहीं पाएगा। तुम्हारी डिलीवरी ऐसा नहीं कि फट से गिर जाएगी, वो तो वो बाढ़ बाढ़ का सिचुएशन आया तो हो सकता है। बाकी डिलीवरी स्लोली ही डिक्रीज होती है, तुम्हें पैनल देख देख के समझ में आ जाएगा कि यार डिलीवरी कम होते जा रही है, 55 थी 44 हो गई, 34 हो गई, वैसे कर करके तुम धीरे धीरे फिर वो डिसीजन लेते जाओगे। तुम्हें पता है कि अब जब मान लो तुम्हारी डिलीवरी 30 लाइक 30 के अराउंड आ गई, तो तुम इसको 30 कर दो ना, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा इन ट्रांजिट वाला रुपया थोड़ा सा चेंज हो गया, 68 से 57,000 आ गया। एंड दैट इज समथिंग, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, वो होता रहता है बिजनेस में। सर इससे Got एक क्वेश्चन याद आ गया। हाँ ये तो समझ में आ गया। सर क्वेश्चन था वो आपने लास्ट मतलब वो मे वाली क्लास देखी थी, उसमें बोला था कि एक सूरत वाला कोई था, उसका 30 लाख का लॉस हो गया। ओके मतलब तो उसने पहले मतलब 500 रुपये में ऐड चला, नहीं 5,000 का ऐड चलाया और फिर उसने नेक्स्ट डे 50,000 कर दिया। और जैसे आपने एग्जांपल में बताया कि हमें मतलब जैसे 1,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो नहीं 1,000 रुपये की ऐड कर रहे थे, फिर वो 1,300 का प्रॉफिट और 300 एक्स प्लस कर देंगे। तो लाइक हमें बट पर अगर अगर हमें लग रहा है कि डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा मतलब अच्छा आ रहा है, तो हम ऐसा भी तो मतलब उसने जो किया मतलब उससे सिमिलर 1,000 से डायरेक्ट 2,000 का एड स्पेंड या तो ऐसे नहीं कर सकते? कर सकते हो, 1,000 से 2,000 3,000 कर सकते हो, बट 1,000 से 10,000 करना बेवकूफी होती है, क्योंकि आपने मेटा को भी तो ऑप्टिमाइज होने का टाइम दोगे ना। मेटा है, मैजिक थोड़ी है, डाल दिया पैसा बस आ जाएंगे ऑर्डर। वो पगला जाएगा, उसको पता ही नहीं किसको दिखाना है, कहीं भी ऐड चला देगा। मतलब मेरी मम्मी अगर लाइक ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको भी ड्रॉप शिपिंग के ऐड आ जाएंगे, अगर मैं मेटा को कल को बजट दे दूं तो वैसा नहीं करना होता, धीरे धीरे उसको ट्रेन करना होता है। 1,000 से 2,000 करना होता है, वो मैं स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा एड क्लास में, बट 1,000 से 10,000 करना इस बेवकूफी। So और एक आपका पर्टिकुलर एक और चीज, एड अकाउंट भी उड़ जाएगा अगर आप इतना बढ़ाओगे तो। ओके, अच्छा इसके साथ कितने delivery आवाज कट रही है आरिश तेरी। सो मैं एक बात पूछ रहा था कि एक पर्टिकुलर एड को लाइक ऑप्टिमाइज होने में कितना टाइम लगता है, लाइक मेटा को फीड करने के बाद, दो दिन मेटा को ऑप्टिमाइज करने में कितना टाइम लगता है उस एड को? दो दिन 2 दिन, 48 आवर्स। ओके ओके। आरिश कुछ बोल रहे थे तुम, तुम्हारी लैग हो रही है, इंटरनेट एक बार ठीक करो, कुछ नहीं आवाज आ रही। कुजैमा कुछ है?
हाँ वो क्या बोल रहा था? पूछना तो था पर भूल गया सर, कुछ पूछना था। HTML शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कोई नहीं, चलो ठीक है, तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ करके थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा। Just before like I end the recording, I just want a review from you guys. काफी देखो, because I'll be uploading this on YouTube. There's a lot of question in everyone's mind. आप लोग के भी था before joining the program कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, are we paying money in a correct platform, सही इंसान को पैसा दे रहे कि नहीं. So I have only done 2-3. This is our third class. So do you guys think like this is a program that is worth it for you? या आप लोगों को वो Yes, आउटपुट मिल पा रहा है? यस यस 100%। भाई। यस भैया, Thank बहुत अभी लग रहा है अमेजिंग। कि इन्वेस्ट वर्थ इन्वेस्टिंग। thank you so much guys. Varun ji, you are very much like scared not to before paying कि क्या करना चाहिए. Now हाँ, what do you think? Like after third class I'm asking this. क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था ऑलरेडी, और मैं इनफैक्ट काफी गलत जगह भी टकराया लोगों से। तो मुझे बाद में समझ आया कि वो मतलब कि ऐसा भी होता है यार, इसमें फ्रॉड भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, और स्टार्टिंग में थोड़ा डर भी रहा था। नहीं, बट ये हाँ, तो जब सही चीज है, ये सबको डरना चाहिए. बट हम्म, आफ्टर द थर्ड क्लास व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद मी? हाँ, थर्ड क्लास क्या, मैं फर्स्ट क्लास जब हुई थी उसके बाद से ही मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ यार, मैंने सही जगह सही मतलब सही बंदे को चुना है, और सही जगह मैं जा रहा हूँ, सही जगह से लर्निंग कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट. मतलब यू आर बल्कि वेरी मेरे पास मतलब अगर मैं फीस वाइज जाऊं, तो फीस स्ट्रक्चर में भी मुझे काफी डिस्काउंट मिल रहा था और जगह पे, कि हम आपको, उन्होंने बोला कि हम 100 प्रोडक्ट्स आपके सेल करा के देंगे, और पता नहीं बहुत सारे प्रॉमिसेस थे। ठीक है, मे भी हो सकता है उनका चल रहा हो फिर, बट लेकिन जब मैंने आपसे कनेक्ट किया, आपसे बात की, तो मतलब एक मैं आपके बारे में बोलना चाहूंगा वही कि आप ना, एक होता है इंसान की किसी की वॉइस में ना थोड़ी एक सच्चाई दिखती है, कि आप पे ना मतलब हो जाता है ट्रस्ट बात करने से ना। बहुत लोग मेरे को हाँ ये बात बोलते हैं, मतलब यू आर नॉट, मतलब आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम मैनी पीपल, बोलते हैं आप जेन्युइन लगे मेरे को. ये चीज बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं मेरे को. हाँ, मतलब किसी में वो होता है, वो गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसे, कि ट्रस्ट कर देते हैं लोग आप पे। Thank you so much. This means a lot. And I'm just trying to be honest क्योंकि मेरे को सिखाना बहुत पसंद है. पढ़ाना is something that I really like. तो वही चीज I'm just trying to do. I'm not trying to sell anything. मुझे भी मजा आता है. Q&A class is one of my favorite classes. कभी भी कोई क्वेश्चन वाली चीज होती है, I am like more than excited to come to the Q&A class कि लोग क्वेश्चन पूछे, मैं दूसरा खुद से दूसरा पूरा सा एड्रेस करूँ. दूसरा मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी ना, मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया आपसे पहले, तो मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछता था कि जब आप दूसरे को ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, तो आप अपना क्यों नहीं, उस अपने बिजनेस को क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? मतलब ऐसा क्या सोशल सर्विस चल रही है कि मैं दूसरों को सिखाऊंगा? बट जब मैंने आपसे बात की ना, तो आपने उसका प्रॉपर मुझे आंसर दिया इस चीज पे, कि भाई मेरा ऑलरेडी चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, ठीक है, मैं ये काम भी कर रहा हूँ, बट ये सोशल सर्विस नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना, आदमी का काम करता है जो भी करता है। तो वो एक ऑनेस्ट चीज है जो मतलब मतलब हर कोई मुझे नहीं। ये सब झूठ नहीं बोलना कि मैं समाज सेवा में निकला हूँ, मैं किसी की हेल्प करके उसकी लाइफ से, वो नहीं करना मेरे को. दिस इज जस्ट अ करेक्ट। स्किल एंड आई एम मोनेटाइजिंग इट. मुझे पता है कि आज क्वेश्चन क्लास में 16 लोग अगर मेरे से 16 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे पास जवाब रहेगा उसका देने के लिए, बिकॉज आई हैव हैड दैट एक्सपीरियंस. मैंने काम करा है इस फील्ड में, तो हर एक सिचुएशन मैंने फेस करी है, एंड बिफोर यू गाइस फेस इट मुझे पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल. तो उसमें कोई भी चैरिटी के लिए काम नहीं करता, सबका अपना चल रहा है और वो चीज उसी से कर रहे हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनलाइन आर दे आर सेलिंग कोर्स नॉट बाय सेलिंग प्रोडक्ट. हाँ, बहुत से लोगों के लिए नहीं चलता है बिजनेस, एंड टू बी ऑनेस्ट वो नॉलेज एक्सपीरियंस के बिना भी बहुत लोग स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट इज व्हाई वो लोग फेल होते हैं उस जगह पे. चलो ठीक है, दिस वाज अ रियली गुड रिव्यू फ्रॉम योर साइड, बहुत अच्छा लगा मेरे को. चलो अभी मैं 2 मिनट लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर आप लोग के वो वाले डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ. So congratulations if you have watched this video till now. That means you are very much serious about doing Indian dropshipping. And if you are struggling with this business और आपको लगता है अगर 2 घंटे में आउटपुट मिला है, then you can apply for my 24 classes live dropshipping mentorship program, which is not a pre-recorded course but a done with you program जहां I work with you live to get you those results. And मैंने last
लास्ट 6 मंथ से 60 प्लस स्टूडेंट्स को कोच करा है हु आर रियली डूइंग सम ग्रेट रिजल्ट एंड काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले। कितने ऑर्डर्स कर रहे हो आप अभी पर डे के? 50 हो गया मेरा। 50 ऑर्डर्स पर डे। यस। एवरेज कॉस्ट पर परचेज कितना है आपका? मेरा चल रहा है दोनों का मिला के, सबका मिला के हाँ मेरा चल रहा है 45 समथिंग। 45। ओवैस आप कितने ऑर्डर कर रहे हो पर डे के अभी? एज ऑफ नाउ 60-70 के आसपास है। 60-70 ऑर्डर। प्रॉफिट कितना बन रहा है पर डे का? हाँ पर डे का भैया 10-12 हज़ार बन रहा है। पर डे का 10-12 हज़ार प्रॉफिट बन रहा है। हाँ बढ़िया। टोटल 7,25,000 स्पेंड हो चुका है। अब जॉब के साथ साथ स्टार्ट करो। अगर आपको लगेगा कि हाँ प्रॉफिटेबल है, जब आप अपनी सैलरी जितना ड्रॉप शिपिंग से बनाना स्टार्ट कर दोगे तब आप अपना जॉब छोड़ भी सकते हो। आपको एक बार आपको करना जरूर चाहिए ट्राई। जैसे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दे देते हैं कोर्सेज में, वो भी लिए हैं मैंने। उसका कोई फायदा नहीं है, वो बस एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है। यहाँ पे आपको सब कुछ हैंड होल्डिंग भी होगी, प्रॉपर सिखाया जाएगा कि क्या वर्क कर रहा है, कैसे करना है। और अगर नहीं होगा तो मोहित भाई बैठे हैं, वो करके दिखाते हैं। So if you are someone who is really interested to enroll or know more about the program, just click on the link in the description. Go to my website alakhya.in. Go and fill out the form, and if you are a right fit for the program, I will call you personally and come on a one-on-one Google Meet with you. Also, you can follow me on my Instagram page mohitjalan._, जहाँ मैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड काफी अपडेट्स डालता हूँ। There are a lot of student results and review uploaded on my Instagram page, and I also upload a lot of short form content regarding drop shipping on my Instagram page. Apart from this, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, then you can definitely like and click subscribe on my channel. I consistently keep uploading videos regarding dropship, which is not lacking or fluff. I share the real knowledge about how this business works in 2026. और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, you can comment on this video. मैं अपनी अगली वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।